एक्चुअली आज आज हम्म। ट्यूसडे होता है और हम्म। आज थोड़ा सा लेट होता है मेरे को हमेशा, क्योंकि आपको पता है मेरी छोटी सी एक फर्म है, जिसको मैं द हेल्पिंग हैंड्स बोलता हूँ। तो ओके। ट्यूसडे वाले दिन, आज के दिन मैं बहुत सारे डॉग्स, मंकीज और काऊ को फीड कराने जाता हूँ सुबह। ओके। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आज, तो इसलिए मैं हम्म। 3 से 4 मिनट लेट हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सुपर पंचुअल पर्सन। हम्म। और आज इसलिए मुझे 2-3 मिनट, एक्चुअल रीज़न ये है उसके पीछे का। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और आज का जो सेशन हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ अ Q&A सेशन। तो मैं चाहूँगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आज, जितने भी अटेंडीज हैं, आप सभी लोग फुली पार्टिसिपेट करो। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है रिलेटेड टू फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग, रिलेटेड टू एनीथिंग, मतलब पर्सनल लाइफ, वॉट एवर, यू कैन आस्क इन दी चैट बॉक्स। ओके, तो वी विल पिक अप द क्वेश्चन। बट इससे पहले कि हम लोग वहाँ पे सीधा लेके चलें, तो क्या कहते हैं शुभम, अभी हमारे TLF क्रिएटर्स का एक रिट्रीट होने वाला है, तो रिट्रीट के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्या प्लानिंग चल रही है? क्योंकि जो लोग नहीं जा रहे हैं मनाली, उनको कुछ पता ही नहीं कि चल क्या रहा यस यस, हम चाहते हैं कि उनको पता तभी चले जब हम वहाँ पहुँच जाएं। है। ओके। तो हम अभी 6 फैब को जा रहे हैं मनाली। जितने भी क्वालिफायर्स हैं सभी लोग, एंड अप्रॉक्स 40+ लोग हैं वहाँ पे। हम्म। एंड सब बुकिंग्स वगैरह सब हो चुकी हैं। एंड मनाली का भी वेदर भी बिल्कुल बहुत अच्छा हो रखा है। इवन 2 बार कैंसिल हुआ है। पहले मनाली बिल्कुल टूट गया था, और अभी 26 जन को, 23 जन को मनाली में बहुत तेज मतलब बर्फ़ हुई है, जिसकी वजह से जो ट्रैवलर था उसका फ़ोन आया हमारे पास, सर आपको ये कैंसिल करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई आप कैंसिल मत कराओ, ये 6 महीने से कैंसिल होता जा रहा है। हम्म। तो उसने कहा कि सर एक्चुअली हैवी स्नोफॉल है, जिसकी वजह से बहुत सारे रास्ते ब्लॉक हैं, मे बी आपको परेशानी हो सकती है। मैंने कहा यार हम एडवेंचरस ट्रिप कर लेंगे, हम कोई बात नहीं, हमें लेकिन जाना है अभी। वो हम्म। कह रहा था कि 10 दिन बाद आप प्लान कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, अब नहीं हो पाएगा। हम 6, क्योंकि सबकी ट्रेन वगैरह बुक हैं, ओके। तो सब चीज़ें फिक्स है। हम शाम को 6 बजे निकल रहे हैं 6 फेब को, और हम 10th की सुबह आएंगे। होटल्स वगैरह सब बुकड हैं, और वी आर रियली वेरी एक्साइटेड फॉर TLF रिट्रीट 3, कि क्या होता है कैसे होता है। बहुत सारे कंटेंट दिमाग में है कि इस टाइप का, क्योंकि इंस्टाग्राम जो हमारा TLF है उसको हमें बहुत फनी वे में लोगों को अट्रैक्ट करना है कि यार ये कैसे कर रहे हैं काम, मतलब लोग कर रहे हैं काम बट ये इतने हंसते खेलते कैसे काम कर रहे हैं। तो वो हमें एक मैसेज शो करना है वहाँ पे। बहुत सारी अमेजिंग फोटोज़ वीडियोज़ आप लोग को देखने को मिलेगी। एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि -10 डिग्री टेम्परेचर भी चल रहा है वहाँ पे। तो मज़ा आने वाला है, बर्फ़ भी पूरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो देखते हैं कैसा रहता है। राइट, राइट। और TLF जो रिट्रीट होने वाली है उसकी अगर आपको फोटोज देखनी है तो इंस्टाग्राम पे जाके TLF क्रिएटर्स करके, जो हमारा एक इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो काफ़ी सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, ग्रेट। सो चलिए, बीच बीच में हम लोग बातें करते रहेंगे और कुछ कुछ बीच बीच में क्वेश्चंस भी लेते रहेंगे। ठीक है। ज्योति सिंह, आई स्किप्ड यस्टरडे सेशन, कैन आई गेट द लिंक प्लीज? यस, डेफिनेटली। कल जो सेशन हुआ था उसको थोड़ा बहुत एडिटिंग करके, मतलब मैं उसको अपलोड कर दूंगा, एंड देन यू कैन वॉच यस्टरडेज रिकॉर्डिंग। कल काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग हुई थी रिगार्डिंग सुपरवाइजर प्लानिंग। और एक मतलब मंत्रा मैंने आपको दिया था कि सुपरवाइजर वही बनेगा जो रियली में बनना चाहता है। ओके, कई सारे लोग सिर्फ सोचते हैं, लेकिन रियली में नहीं, अंदर से उनके आता है कि करना है कि नहीं करना है। तो पूरी प्लानिंग वहाँ पे डिस्कस हुआ था, माइंडसेट से रिलेटेड डिस्कशन हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई थी। सो उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको देखता हूँ, आज या कल में आपको मिल जाएगी। ठीक है। प्रीति चौहान पूछ रही है कि क्या रीज़न है TLF के साथ फॉरएवर बिजनेस करे? ठीक है, TLF के साथ ही क्या बेनिफिट, बेनिफिट क्या है TLF के साथ FLP करने से? ओके, क्या बोलना चाहेंगे शुभम? ये तब ये एक तरीके से, एक होता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर बहुत बड़ा है। ये 10 मार्क्स का है, बट फिर भी शॉर्ट में क्या क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए सर, पहली बात तो इस चीज़ का, मैं मतलब मेरे से बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर तो कभी देता ही नहीं हूँ। पहली बात तो मैं उनसे पूछता हूँ आपको क्या चाहिए, आपके लिए एक बेस्ट टीम या फिर बेस्ट मेंटोर क्या की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। तो वहाँ से पहली बात तो हमें ये समझ में आता है कि वो किस मेंटेलिटी का बंदा है। मैंने यहाँ पे 3 लेवल बना रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उसके जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे या फिर जिस टाइप की क्वालिटीज़ वो चाहता है, तो मैं वहाँ से डिसाइड कर लेता हूँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसी हिसाब से मैं फिर बताता हूँ उसको। कोई लेवल 3 हाई फाई पूछता है, तो मैंने पिछली ट्रेनिंग्स में अपनी बताया था कि टैम मैं बताता हूँ, और RSS फार्मूला बताता हूँ मैं उसको। अलोंग विद दैट, अभी जैसे, अभी एक और मैं चीज़ और बोलूँगा जब भी कोई मेरे से ये कुछ पूछेगा कि अभी रिसेंट आप देखिए बजट जो हुआ है उसमें भी क्या बोला है उन्होंने। पूरा पूरा फोकस है इंडियन गवर्नमेंट का भी कंटेंट क्रिएशन में।
हम्म। क्रिएटर्स को आगे लेके जाना चाहते हैं, उन्होंने 1500 स्कूल्स ऐसे पास किए हैं जिनमें स्कूल अलग से क्लास हुआ करेगी कंटेंट क्रिएशन की। हम्म। और ये पता है, मैं 1 साल पहले बता चुका हूँ। जैसे मेरे, अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे एक अंकल हैं, चाचा हैं मेरे, जो गाज़ियाबाद में रहते हैं, उनका स्कूल है। तो मैं 1 साल पहले उनको बोल के आया था कि चाचा अगर आप, क्योंकि गाज़ियाबाद में रहते हैं वो, और वहाँ पे बहुत आसपास स्कूल्स हैं, और उन्होंने 20 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था, आज उनके अप्रॉक्स 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं उनके छोटे से स्कूल में ही, ड्यू टू जस्ट वन थिंग। मैंने उनको बोला था कि एक एक जो लेक्चर होता है ना छोटे बच्चों का, वो कंटेंट क्रिएशन में डाल दो। बच्चों को बोलो, उनके पेरेंट्स को बोलो कि आज बच्चों को मोबाइल फ़ोन लेके आना है। तो वो इतना हिट किया ना, मतलब वो हमेशा बोलते हैं, वी आर द फर्स्ट स्कूल इन इन द गाजियाबाद हु टॉट योर टॉडलर्स हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर। तो ये बहुत चलता है उनका। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इस TLF में कि सामने वाले को हम क्या बता सकते हैं। तो मेन चीज़ तो ये देखिए, आप क्रिएटर बन रहे हैं। और मैं भी कौन सा क्रिएटर था, मैं भी आप सभी को लोगों के सामने पहली बात तो सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने 2020 में मेरे को बोला, शुभम एक बार वीडियो बना के देख लो क्या होता है। तो सीधी सी बात है, आप उसको ये बता रहे हो कि भाई आप इसी बिजनेस को एक इस तरीके से कर रहे हो कि 2026 में भी आप रेलेवेंट हो। आप जो यहाँ पे स्किल्स सीख रहे हो कंटेंट क्रिएशन में, वो कहीं भी हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊं तो मेरी 3 या 4 भाभियां हैं, उनमें से 3 कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तीनों फूड ब्लॉगर हैं। मतलब उन्होंने मेरे से पूछा, शुभम कैसे होता है। एक भाभी तो ऐसी हैं, उन्होंने अभी 1 महीना पहले स्टार्ट किया है, उनकी 8 से 10 वीडियो 10-10 मिलियन क्रॉस हैं। वो सिर्फ खाना कैसे बनता है वो बताती हैं, और इतने अच्छी अर्निंग कर रही है वो, भैया से अच्छी अर्निंग कर रही है, सोचिए। इतने ब्रांड प्रमोशन आ रहे हैं उनको, कोई पूछो मत। तो उनको, और पहले वही मेरे को बोलते थे कि यार कंटेंट क्रिएशन में क्या होता है, ये वीडियो शीडियो बनाते रहते हो, और आज वही सबसे ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे सेफ जोन में तो पहली बात हम ये है कि हम बहुत 2026 के हिसाब से काम कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन के साथ हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मतलब मेन चीज़ जो है ना, यहाँ पे खोने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे खर्चा कुछ नहीं हो रहा। वाई यू शुड ज्वाइन TLF क्रिएटर्स, क्योंकि यहाँ पे आपका खर्चा नहीं हो रहा। कैसे? ट्रैवलिंग कॉस्ट बिल्कुल जीरो है, किसी को समझाने का कॉस्ट बिल्कुल जीरो है, मतलब बहुत सारी कॉस्ट हमारी बिल्कुल जीरो है। प्लस जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो वो वन टाइम एफर्ट नहीं है, वो लाइफ टाइम एफर्ट है। आज आपने एक वीडियो डाल दी कि आपको क्यों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरे साथ ज्वाइन करना चाहिए, अगर आज आप एक वीडियो डाल दो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट है आपकी। तो मैं जब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ तो लोगों का दिमाग खोलना है हमें। तो इस हिसाब से मैं उनका दिमाग काफ़ी अच्छे से खोल पाता हूँ कि यार उनको समझ में आता है कि यार ये यहाँ पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर सामने वाला डिसीजन क्यों नहीं लेता, डर है उसको कि कुछ हो गया तो। बट वो डर ही खत्म कर दो ना, कि खोने के लिए तो कुछ है ही, सब कुछ पाने के लिए ही है। एक वीडियो बनाओगे वो भी आपको कुछ देके ही जाएगी। फिर लास्ट में मैं जो ब्रह्मास्त्र अपना मारता हूँ वो ये है कि देखिए, अब मेरी 2 वीडियोज़ हैं जो 1-1 मिलियन क्रॉस हुई हैं। मैं उस पर उनकी अर्निंग दिखा देता हूँ। मैंने कहा देखिए, 1.5-2-3 लाख रुपए तो सिर्फ एक एक वीडियो से आ रहे हैं। तो यू आर फ्रॉम एक एक काम करने से आपको FLP से लीड्स भी आ रही है, आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं, प्लस यूट्यूब से अर्निंग भी आ रही है, प्लस फॉरएवर से भी अर्निंग भी आ रही है। तो जस्ट बाय वन एक्शन आप कितने एक्शंस, कितने रिजल्ट ले सकते हो। तो इस तरह से जब दिमाग खुलता है ना, आदमी मतलब सोचता भी नहीं है कि यार मुझे, फिर उसके दिमाग में आता है वाई नॉट TLF क्रिएटर्स। तो मैं तो इस तरह से समझाता हूँ सामने वाले को। राइट, राइट, बिल्कुल। अगेन वही डिपेंड करता है कि मतलब कन्वर्सेशन किस लेवल की हो रही है, कैसे हो रहा है, बट फिर भी बात यही है कि अगर फॉर एवर पर्सन ने अगर सोच ही लिया है, मतलब फॉर एवर की अलग अलग प्लेटफॉर्म है। फॉर एवर एक प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग की एक इंडस्ट्री है। पहले इंडस्ट्री के लिए वो बंदा पॉजिटिव है, फिर वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म एज अ प्लेटफॉर्म, मतलब ग्लोबल कंपनी है और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल्फ यूज़ भी कर सकते हो, लोगों को भी रिकमेंड कर सकते हो, और आपको पता है कि चीज़ काम करती है, ठीक है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। तो प्लेटफॉर्म जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कंपनी है उसमें अगर कन्विक्शन आ रहा है, ट्रस्ट आ रहा है, देन फाइनली इस बिजनेस को अगर करना है तो TLF क्रिएटर में हमने क्या कर रखे हैं कि बहुत सारे पेन किलर्स यहाँ पे हमने मतलब बनाए हैं, ठीक है। हमने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कुछ पेन किलर्स इन फॉर्म ऑफ अवर ऑटोमेशन सिस्टम। तो फॉरएवर तो देखिए आपको करना ही है, ठीक है, फॉरएवर करना है कि नहीं करना है। तो फॉरएवर मतलब यू कैन डू FLP बिजनेस एंड यू कैन डू एनी वेयर। ऐसा नहीं है कि मतलब हम आपको कन्विंस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव क्रिएटेड सम, वी हैव आइडेंटिफाइड सम पेन या सम प्रॉब्लम्स व्हेन यू डू फॉरएवर बिजनेस, ठीक है। और जैसे क्या कहते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी कोई आप नया प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई भी नया प्रोडक्ट, इवन चाहे वो एक आईफोन ही क्यों ना हो, आप कभी भी कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हो तो यू आर नॉट ओनली बाइंग द प्रोडक्ट, यू ऑल्सो बाइंग न्यू प्रॉब्लम्स विच आर कमिंग विद द प्रोडक्ट। जैसे कि अगर मैं अपनी मम्मी को आईफोन दे दूंगा तो कहेंगे क्या बवाल दे दिया, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि
जब तक उनकी लाइफ में आईफोन नहीं था तब तक ये प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब जैसे ही आईफोन आया तो एक नई प्रॉब्लम्स लेकर आया आईफोन उनकी लाइफ में, ठीक है। सिमिलरली आपकी लाइफ में जब तक फॉरएवर नहीं है, आपको कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जैसे ही आपकी लाइफ में फॉरएवर आया, आप रुपए कमाने के लिए यहाँ पर आए, सब ठीक है। जैसे फॉरएवर आया तो फॉरएवर आपके साथ उसके साथ कुछ नई प्रॉब्लम्स लेकर आया कि फॉरएवर भाई ज्वाइन तो कर ले, लेकिन करना कैसे है, लीड कहाँ से आएंगी, कैसे लोगों को कन्वर्ट करूंगा। मैं तो घर से बाहर, जो आप कह रहे हो मतलब कि लोगों से मिलो, लोगों से बातचीत करो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। और किस तरीके से बिजनेस को करूँ, क्योंकि मतलब मैंने कभी सेल्स नहीं करी। तो आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस होते हैं, जो बिजनेस के लिए स्किल्स चाहिए होती हैं, और जो टाइम लगना होता है इस बिजनेस के अंदर, या जो भी नए नए ये सब प्रॉब्लम्स है ना, फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद न्यू प्रॉब्लम्स हैं ये सारी आपकी लाइफ में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हमने आइडेंटिफाई किया, और इनको हमने एज अ सॉल्यूशन अपने, एक तो ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर, अब ट्रेनिंग तो हर कोई दे रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ट्रेनिंग ट्रेनिंग कितना ट्रेनिंग दोगे, हर यूट्यूब कितनी सारी वीडियोस मैंने देखी, सब कुछ ठीक है। एक तो होता है ट्रेनिंग, एक दूसरा होता है एक सिस्टम, ओके। तो हम लोगों ने लीड्स कैसे जनरेट हो रही हैं, आप बोलोगे कि यार मैं, ठीक है, लीड इतने तेज़ी से नहीं जनरेट कर पा रहा है वो, तो वी हैव लीड ऑटोमेशन सिस्टम। फिर आप बोलोगे कि अच्छा लीड्स तो आ गई, अब इनको मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूं, तो वी हैव ऑटोमेटेड प्रेजेंटेशन सिस्टम। हमारे वेबिनार हैं, और सिर्फ एक वेबिनार नहीं है, वी हैव मल्टीपल वेबिनार्स जो कि फॉलो अप वेबिनार होते हैं। जैसे कई सारी टीम्स क्या करती हैं, बूट कैंप टाइप का करती हैं, 3 दिन का बूट कैंप, 5 दिन का बूट कैंप, वर्कशॉप्स, ये सब टाइप की चीज़ें, जिसमें पहले 2,000 की बिलिंग, फिर 3,000 की बिलिंग, फिर 6,000 की बिलिंग। तो बंदा सोचता है हर दिन रुपए लग ही रहे हैं फिर बाद में पता चलता है ये तो कोई फॉरएवर की पॉलिसी है नहीं भाई। तो फॉरएवर की पॉलिसी सिंपल कहती है 5,000 से या तो फ्री में ज्वाइन करो, 5,000 से ज्वाइन करो, या 2 CC करो। लेकिन ये 5, 6, 10 हज़ार बीच बीच में टुकड़ों में लेने से कोई फायदा नहीं है। तो सबका अपना अपना फनल है। हमारा जो एक प्रोस्पेक्ट जर्नी है वो बड़ी ही सिंपल है, कि अगर आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस को करने के लिए तो आप हमारे पास आओगे। आप हमारे पास आए, हमने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया जो कि ऑटोमेटेड है। प्रेजेंटेशन देखने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि उसके अंदर हमने ऑफर ही इतना इरेजिस्टिबल दिया है, एक ऐसा ऑफर जो कि मतलब आप मना ही नहीं कर सकते, और मना करोगे भी तो आप खुद खुद को वो करोगे यार क्या यार, इतना सभी डिसीजन नहीं ले पाया। मतलब कि एक तरीके से ये दिस इज़ अ डिसीजन मेकिंग वेबिनार, ओके। तो लाइफ चेंजिंग वेबिनार, बहुत सारे लोगों को मतलब कि लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई उससे। एंड देन फाइनली जब पर्सन ज्वाइन कर लेता है, देन वी हैव, जैसे बोलते हैं कि फॉरएवर में 2 CC होता है, 30,000 रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 30,000, कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़ा अमाउंट है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन कि वो इस अमाउंट को कैसे देख रहा है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारा जो, हमने जो एक पूरा सिस्टम इस तरीके से बनाया है कि अगर आप 2 CC करते हो, 30,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट लेते हो TLF में आके, तो क्या होता है कि आप सिर्फ फॉरएवर के वो कॉम्बो पैक या फॉरएवर के वो प्रोडक्ट ही नहीं आपके घर पे आ रहे हैं, बट आपके घर में वो तो हो गए फिजिकल प्रोडक्ट, बट साथ ही में आपके पास कुछ डिजिटल प्रोडक्ट और एक कम्युनिटी TLF और एक सिस्टम भी आपको मिल रहा है, जिसकी वैल्यू है एटलीस्ट 1.5 to 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप 2 CC कहीं और भी कर सकते हो, बट अगर यहाँ पे करोगे तो 1.5 लाख रुपए पर मंथ का नुकसान कर रहे हो अपना, क्योंकि ये सिस्टम ऑलरेडी बन चुका है। कई सारे लोगों को यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, मैनेजर्स बन रहे हैं लोग। और वो भी ऐसे बन रहे हैं, पहले मैं देखता था जब ऑफलाइन काम हुआ करता था, किसी को मैनेजर बनना होता था, तो मतलब ये समझ लो कि वो हज़ारों किलोमीटर पहले उसे उसके माइंड में फिट कर दिया जाता था कि 60 दिन है, 120 CC करने हैं। उसके माइंड में ये था कि अगले 60 दिन घर में नहीं बैठना है, हर दिन कम से कम 100 किलोमीटर गाड़ी चलनी चाहिए, ठीक है। तो जितना पेट्रोल में फूकोगे उतना CC बढ़ेंगे। तो इस तरीके से माइंडसेट उस टाइम पे हुआ करता था। पर आज के टाइम में 120 CC घर बैठ के आप कर रहे हो, टूल्स में कोई खर्चा नहीं है, कंटेंट क्रिएट करके कर रहे हो, वी हैव लीड ऑटोमेशन सिस्टम, और थोड़ी सी स्किल्स को डेवलप करते हो, और अपने पे काम करते हो, ठीक है। तो देर इज़ मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट ऑन द बिजनेस, एंड प्रॉफिट ही प्रॉफिट है यहाँ पर। तो यही है कि वी हैव मतलब मैन्युफैक्चर्ड या क्रिएटेड सम पेन किलर्स, जो कि फॉरएवर के आपकी जर्नी को थोड़ा सा इजी कर देगा, थोड़ा सा सिंपल कर देगा, बस ये है, ओके। तो दैट्स वाई यू मस्ट बी पार्ट ऑफ TLF क्रिएटर, अगर फॉरएवर करनी ही है तो, ओके। अलग इसके अलग साथ हम एक चीज़ और भी बता सकते हैं कि हम्म, जैसे कि आपने डिसीजन कैसे लिया, मतलब लोग इससे भी बहुत राइट। इंटरेक्ट करते हैं कि यार ठीक है आप मुझे अभी समझा रहे हो, बट एट दैट हम्म, टाइम आप भी तो कोई फ्रेशर थे ना, आपने राइट। अपने टाइम पे कैसे डिसीजन लिया था। हम्म। सो मैं एक छोटी सी स्टोरी जरूर बताता हूँ कि जो पहली कंपनी थी, वो कौन सी कंपनी थी जो 1.5-2 लाख रुपए का बेचती है, कुछ नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। क्यूनेट है और एनर्जी क्यूनेट, वाटर। यस। यस क्यूनेट। तो सबसे पहले 2019 में मेरे को क्यूनेट ही मिली थी।
तो मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, उसने मेरे को बुलाया था नोएडा। तो मैं उसको ये बताता हूँ, जब भी कोई प्रॉस्पेक्ट पूछता है वाई TLF या वाई आई ज्वाइन विद यू, क्या डिफरेंस है, तो मैं उसको बताता हूँ भाई देख स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है। नेटवर्क मार्केटिंग मुझे कुछ नहीं पता था। मैं गया नोएडा। नोएडा में मेरी उस फ्रेंड ने बोला, अरे चल बिजनेस करते हैं, तू तो स्कूल से ही बहुत अच्छा था, चल कहाँ तू जॉब में लगा है, बिजनेस करते हैं। मैंने कहा चल यार तू बता कौन सा, क्योंकि मेरे को था कि मुझे बिजनेस करना ही है। तो हम गए नोएडा में। तो पहले उसने बड़ी हाइप क्रिएट करी, अरे सर आ गए हैं ऊपर। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे सर आ गए, हम मैकडोनल्ड्स से बैठे जाके। तो हम बैठे रहे पहले, तो उसने फिर कॉफ़ी ऑर्डर करी, ठीक है भाई हमने कॉफ़ी पी, बर्गर खाया। बार बार सर कहाँ हो, प्रोस्पेक्ट आ गया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आधे घंटे बाद उनके सर आए जी, आए। उसने पहले आईफोन रखा साइड में, हाँ शुभम टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वैसे ऐसे उसने पूछा सारी चीज़ें। फिर वो बताने लगा, और वो 45 मिनट्स तक कंटिन्यूस मेरे को बताता रहा, पावर ऑफ नेटवर्किंग, पावर ऑफ ये, पावर ऑफ ये, पावर ऑफ ये सारी चीज़ें। एंड आफ्टर दैट उसने बताया लास्ट में कि भाई 1.5 लाख रुपीज़ का आपको ऐसे से स्टार्ट हो सकता है। मैं कहा चलो सारी चीज़ें ठीक है, सारी चीज़ बढ़िया है। बट एट दैट टाइम आई वॉज अ जॉब पर्सन। मैंने उसको सारी चीज़ छोड़ी, मैंने कहा सब चीज़ बढ़िया है, बट जो ये आप काम कर रहे हो मैं नहीं कर पाऊंगा ये। मैं नौकरी वाला इंसान हूँ, मैं कैसे जाऊंगा, पहले आप फ़ोन करके बुलाओगे, अगर मैं कल को किसी का अपलाइन बन गया एग्जाम्पल, क्योंकि अभी जो आप काम कर रहे हो वो मेरे को भी काम करना पड़ेगा अगर मैं अपलाइन बन गया तो लोग मेरे को बोलेंगे सर आ जाओ, मैं आऊँगा, मैं फिर आपको कॉफ़ी पिलाऊंगा, मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा, फिर आपको 15 45 मिनट तक मैं समझाऊंगा, और उसके बाद मेरा आंसर नो भी हो सकता है। तो ड्यू टू दैट फियर ऑफ नो, कि इतना ताम झाम करने के बाद भी इसने मेरे को नो बोल दिया तो मेरे को कितना बुरा लगेगा, आई डिडेंट ज्वाइन क्यूनेट। फिर आता है मेरे सामने TLF। जब TLF ने बताया कहीं घर नहीं जाना, पहले मैंने उसको एक्सपेक्टेशंस हाई कर दी कि इतना सब कुछ होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, और सब जीरो हो गया TLF में आके। यहाँ पे फियर ऑफ रिजेक्शन जीरो है, और रिजेक्शन हो भी गया तो जो फीलिंग है, जो बैड फीलिंग आएगी कि यार कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे जीरो फीलिंग है वो। बट यहाँ पे फीलिंग बहुत हाई है, आपके पैसे लग गए, आपका टाइम लग गया, आपका एफर्ट लग गया, उसके बाद भी नो मिल सकता है। बट यहाँ पे इतना लिटिल बिट एफर्ट्स के बाद भी अगर नो मिल गया, तब भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट हाँ मिल गया तो सोचो कितनी बड़ी पावरफुल चीज़ है। प्लस नॉट ओनली यू, आपका, अगर मैं क्यूरेट की बात करूंगा तो आपके जो डाउनलाइंस है वो जिंदगी भर आप पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। मैं अगर कहीं शादी में चला गया, मेरे प्रोस्पेक्ट के पास, मेरे डाउनलाइन के पास 2 प्रोस्पेक्ट हैं, वो बैठे रहेंगे। बट जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, एक सिस्टम बना हुआ है, 90 मिनट्स का वेबिनार 24 घंटे चल रहा है, किसी टाइम बिठा लो, रात के 3 बजे आपको कोई लीड मिल रही है, बिठा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जब डिपेंडेंसी खत्म हुई ना, आई से यस टू फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स विद TLF क्रिएटर्स। तो मैं ये स्टोरी जरूर सुनाता हूँ किसी को भी, तो उसको एक्सपेक्टेशंस यहाँ से सीधी जीरो हो जाती है कि हाँ भाई इस टाइप से काम चलता है। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मिलती है हमें। राइट राइट राइट, बिल्कुल। ठीक है, तो देर मल्टीपल वेज, मल्टीपल थिंग्स, ओके। सो ईज टू डू बिजनेस इज द मेन रीजन। काजल, अच्छा, ईज और दूसरा प्रेडिक्टिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ऑफ फेलियर आर वेरी वेरी लेस, बिकॉज नथिंग इज डिपेंडेंट ऑन वन इन्फ्लुएंशियल लीडर। ओके। कई सारी टीम, टीम XYZ, टीम लॉयन, टीम टाइगर, अलग अलग बड़ी फैंसी अजीब से नाम होते हैं टीम्स के। और उसमें एक फलाना लीडर है, सर हम उस टीम से आते हैं, सो हम जानते नहीं वो सर है, हमारे हमारे मैडम है वो ऐसे करके। और सर और मैडम कहीं क्रिप्टो में चले गए, सर और मैडम कहीं और चले गए, ट्रेडिंग में चले गए, कहीं और घुस गए, तो खत्म हो सब जाता है सब। पूरा वो सर सर मैम मैम सब खत्म हो जाता है, और हम्म। सबके सब बिखर जाते हैं। ओके, तो ये भी है। सो वी, अवर अवर बिजनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वन ह्यूमन बीइंग, इट इज ऑल सिस्टम बेस्ड। ओके, दैट्स द थिंग। काजल का क्वेश्चन है, हाय सर, मैंने एक टीम में ज्वाइन किया था, पर मुझे 2 महीने हो गए उधर, कोई भी सपोर्ट नहीं है, ओनली मोटिवेशन का बोला था, पर मुझे उधर से स्किप करना है, न्यू आईडी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो काजल, ऐसे केस में अगर आपको न्यू आईडी क्रिएट करना है तो एक बार, अगर आप फॉरएवर ऑलरेडी फॉरएवर बिजनेस में हो, तो अगर दूसरी कंपनी में हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट अगर आप ऑलरेडी फॉरएवर में हो, इन दैट केस आपको एक बार कस्टमर केयर से मालूम करो कि एज पर पॉलिसी आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मतलब ट्रांसफ़र, इट यू कैन ट्रांसफ़र योर आईडी, बट यू हैव टू फॉलो द पॉलिसीज। तो एक बार कस्टमर केयर से मालूम करो, बाकी टीम में किसी से भी कनेक्टेड हो, एक बार उससे बात करो कि व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज। ओके, ऐसा सर मुझे नहीं। चैट से दिख रहे हैं। डायरेक्ट मैंने, आप क्या को होस्ट इस टाइम पे? हाँ को होस्ट हूँ। यहाँ पे मैंने कर रखा है होस्ट एंड को होस्ट, देखना चाहिए, नहीं नहीं आ रहा है। एक मिनट रुकिए। क्योंकि मैंने तो चैट में होस्ट एंड को होस्ट कर रखा है, चलिए लेट्स सी।
हम्म। ठीक है। नितिन जोशी। सर मैं करेंटली फॉरएवर में वर्क कर रहा हूँ। मैंने अपना गोल्ड मेंबरशिप, अच्छा डीएनए में गोल्ड मेंबर हैं आप, लिया है। मुझे ये जानना है कि टीएलएफ में ऐसे अलग क्या है जो कि मैं टीएलएफ ज्वाइन करूँ। देखिए टीएलएफ, टीएलएफ रेटर्स एक कम्युनिटी है जहाँ पर हम लोग एफएलपी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। एंड मतलब वो सभी लोग जो कि मतलब मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उन सब लोगों को टीएलएफ कम्युनिटी और टीएलएफ का ट्रेनिंग का एक्सेस मिलता है, जहाँ पे सारी बातें टीएलएफ फॉरएवर रिलेटेड होती हैं। सारी बातें होती हैं कि हाउ टू ग्रो इन एफएलपी बिजनेस बीइंग द पार्ट ऑफ टीएलएफ रेटर्स। तो दिस इज माई कम्युनिटी। बट देर आर मैनी पीपल हु आर पार्ट ऑफ एफएलपी, जो हमारी कम्युनिटी के पार्ट नहीं है, बट वो दूसरी टीम के पार्ट हैं, दूसरे ग्रुप के पार्ट हैं, या फिर वो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पार्ट हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं कि हम लोग कैसे ऑनलाइन कर रहे हैं, कैसे सिस्टम बिल्ड किया है, ये सब चीज़ें। तो अ, अगर देखिए ऑब्वियसली अगर आप ऑलरेडी कहीं शादी कर चुके हैं तो आपके पास हम रिश्ता लेके नहीं आना चाहते, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर आपने कहीं ज्वाइन कर ही लिया है तो अवर इंटेंशन इज नॉट कि हम आपको मतलब इन्फ्लुएंस करके वी वी वांट यू इन टीएलएफ, नो, दैट इज नॉट एन इंटेंशन। बट इफ यू वांट टू लर्न, मतलब इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट नॉलेज स्किल्स फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग टीम, ओके, जो कि होता है, मतलब यू मतलब एवरी अपलाइन इज नॉट, मतलब उसको सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो देन देर आर मेनी पीपल हु आर पार्ट ऑफ डीएनए लाइक दिस, ओके, डीएनए क्लब। तो डीएनए क्लब में और टीएलएफ थिएटर में ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है कि मतलब कोई पार्शलिटी हो रही है। डीएनए ऑल्सो, डीएनए एक एक ट्रेनिंग जो हम वहाँ पे सीख रहे हो, एक एक लर्निंग जो वहाँ पे ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो वर्ल्ड क्लास। बट अगेन डीएनए इज मतलब नॉट स्पेसिफिक टू फॉर एवर। इट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग के अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लोग क्योंकि वहाँ पर है, तो इंडस्ट्री लेवल की वहाँ पे बातें हम ज़्यादा करते हैं, रादर देन फॉरएवर में सुपरवाइजर कैसे बने, मैनेजर कैसे बने, उसकी प्लानिंग डीएनए में नहीं मैं शेयर कर सकता, बिकॉज एमवे, हर्बलाइफ, वेस्टेज, अलग अलग कंपनी के लोग वहाँ पर है। ओके, सो दैट्स द थिंग। बाकी obviously if you are part of DNA you have to pay for it, but if you're part of TLF it is free for you। ओके, तो जो पूरा पूरा सिस्टम है, ऑटोमेशन, वेबिनार ऑटोमेशन, ये सब चीज़ें, तो एग्जैक्टली सेम थिंग इफ़ यू वांट फॉर योर ग्रुप, इन दैट केस डीएनए प्लेटिनम मेंबरशिप जो है, जिस जो कि 50,000 रुपीज़ पर ईयर है उसका चार्जेस। तो प्लेटिनम मेंबरशिप में हम ये सब चीज़ें बताते हैं। और बट इफ़ यू पार्ट ऑफ TLF इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। मतलब कोई पर्सन जो 2CC करता है तो उसको वो फ्री में मिल जाता है, ये होता है, ठीक है। तो बट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, ऐसा नहीं है कि टीएलएफ को बहुत अलग से कोई स्पेशल ट्रेनिंग मिल रही है, बट डेफिनेटली टीएलएफ के अंदर और भी ट्रेनर्स हैं, जैसे एक मैं हूँ, डीएनए में सिर्फ मैं ही हूँ, ओके। पर टीएलएफ में और भी मेरे मेरे साथ कई सारे अच्छे अच्छे मैनेजर्स हैं, ट्रेनर्स हैं। तो यू गेट फर्दर मोर लर्निंग्स लाइक दिस। इज दिस क्लियर? ओके, सो मेन यही है, मतलब यू कैन कंटिन्यू विद योर एग्जिस्टिंग टीम। बट इफ इनके जैसे हमने लिखा है कि आई वांट टू ज्वाइन, मैं क्या अलग क्या है टीएलएफ ज्वाइन करूँ, सो चेक दी पॉलिसीज। अगर आप रियली में ऐसा स्विच करना चाहते हो, देखिए मैं आपको बोलता हूँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने कहीं ज्वाइन कर लिया फॉरएवर, और फॉरएवर ज्वाइन करके अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी और टीम में, ऐसा नहीं कि टीएलएफ में, किसी और टीम में ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। मतलब कि कोई डू नॉट फील गिल्टी कि अरे मतलब वो कैसे सोचेंगे, वो कैसे सोचेंगे। एज पर पॉलिसी सब चीज़ें करो। बिजनेस आपका है, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, ठीक है। तो डू नॉट फील गिल्टी कि अरे लोग मुझे कंफ्यूज तो नहीं सोचेंगे, मैं कंफ्यूज हूँ क्या, मैं ये हूँ क्या, वो नहीं। यू आर मे बी यू आर नाउ टेकिंग द राइट डिसीजन, ओके। सो विद दिस माइंड सेट एंड ऑल्सो फॉलोइंग द पॉलिसीज यू कैन टेक डिसीजन, ओके। मोहम्मद वारिस, अगेन ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये होते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सर इन्विटेशन कैसे करें, इन्विटेशन कैसे करें, ये क्वेश्चन है। कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में शो? तो मैंने तो इनविटेशन कभी करी ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। मैं मतलब बहुत ही कम मैंने इनविटेशन करी है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस रहता है कि हाउ टू अट्रैक्ट। हम्म। तो मेरा ज़्यादा फोकस इस पर रहता है। मतलब बहुत लोग अच्छे इनविटेशन करते भी होंगे, नो डाउट, बट मेरा पूरा पूरा फोकस रहता है कि हाउ टू मतलब अटेंशन कैसे मैं सीख करूँ, क्या ऐसी वीडियो बनाऊँ सो दैट जो बंदा इंटरेस्टेड है वो हम्म। खुद ही कहे कि यार मुझे बताओ यार इसका सोल्यूशन, या फिर इस बंदे के पास मेरे को जाना चाहिए कि Right. क्या होगा कैसे होगा। सो एकदम नहीं होगा, बट येस, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट, कि किस तरीके से आप कंटेंट बना रहे हो सो दैट लोगों को वो रिलेटेबल लग रहा है अपने बिजनेस में। Right. कुछ तो होते हैं आए चले आए बता के चले गए, बट क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बोल रहे हो जो उसको रिलेट कर रहा है कि यार रोज मेरे साथ यही तो हो रहा है,
रोज मैं यहीं तो फंस रहा हूँ, और ये मैं किसी को बता नहीं पा रहा, क्योंकि बताना तो वो बहुत कुछ चाहता है बट वो नहीं बता पा रहा। बट वही चीज़ जो जिस किसी के इंसान में मन में होती है, और आपने वही बात बोल दी कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, वो फैन हो जाएगा आपका। सो पूरा पूरा ये है कि आप फुल्ली फोकस रखिए अपने कंटेंट पे, और कंटेंट के थ्रू ही आप इनवाइट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और जैसे आपने पूरी किसी चीज़ की नॉलेज दी, एंड इफ़ यू वांट टू अटेंड माय वेबिनार, जस्ट जस्ट चेक आउट द लिंक। तो ये आई थिंक सबसे ईजीएस्ट, सबसे स्मार्टेस्ट वे है इस टाइम पे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स करने का। क्योंकि आप जाके किसी को कॉल करोगे थोड़ा सा बहुत टफ हो जाता है, बट अगर आप अपनी डिग्निटी बना लेते हो इन मार्केट, जो कि बहुत आसान है, मार्केट बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, कोई एक दिन करता है, कोई 2 दिन करता है। मैंने बहुत सारे लोग यहाँ पे देखे हैं, आते हैं यूट्यूब पे 8 10 20 25 25 वीडियोस बनाते हैं, गायब, एकदम ऐसे गायब होते हैं कि जैसे वो कभी मतलब थे ही नहीं, उनका एग्जिस्टेंस कभी था ही नहीं यूट्यूब पे। तो आपको फ्रंट फुट पे आके काम करना पड़ेगा, और कंटेंट ऐसा रिलेटेबल बनाओ सो दैट लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आना चाहे कि यार मुझे लगता है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस बंदे के पास है, तो चलो। क्योंकि राइट। टू बी ऑनेस्ट, आप मेरे से पूछो कि इनवाइट कैसे करें, मैंने नहीं करा है, मतलब जिंदगी में, मतलब बहुत ही कम मैंने इनवाइट किया है कभी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर देखिए इनविटेशन एक तो टिपिकली नेटवर्क मार्केट, जैसे हम ये सोचते हैं इनविटेशन, हम टिपिकली नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से सोचते हैं कि कॉल करके, ये आपने देखा होगा कोई मीम्स भी बनी हुई है, कल सुबह ठीक 9:30 बजे आ जाना, ऐसे करके कि हमारे फलाना सर आने वाले, ये इस तरीके से पुराने टाइम में हुआ करता था। बट मैं बोल रहा हूँ पुरानी किताबें सब फाड़ देते हैं, चला देते हैं, हटाओ उसको। लेकिन आज के ज़माने में अगर आप यूट्यूब पे, जैसे जो शुभम बता रहे हैं, यूट्यूब पे भी अगर आप वीडियो बना रहे हो, तो सबसे पहले तो ये है कि आपने आपका वीडियो उसने ओपन किया, तो आपने उसको एक अटेंशन ग्रैब किया, उसका कंटेंट आपका वो कंज्यूम कर रहा है। उसी कंटेंट में आप स्टार्टिंग में, मिडिल में और एंड ऑफ द वीडियो में आप बार बार बोल रहे हो, क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड गेट एक्सेस ऑफ अ मैजिकल वेबिनार विच हैज ट्रांसफॉर्म मोर देन 2000 लाइव्स। एक्चुअली ये जो वर्ड्स कुछ होते हैं, एक होता है वॉच माई वेबिनार, वो बोलेगा वेबिनार बहुत देखें भाई, ठीक है, हज़ारों वेबिनार देख लिए, कुछ नहीं हुआ, मेरे से नहीं देखा जाएगा, ये 90 मिनट, 90 मिनट बहुत होते हैं, 90 मिनट में मैं क्या क्या कर लूँ, 90 मिनट के मैं कुछ और देख लूँ, ऐसे। तो लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनविटेशन अगर हम वीडियो के फॉर्म में भी बताते हैं, तो यहाँ पर मैं अगर आपको बेसिक्स बताऊँ, तो बेसिक्स क्या है साइकोलॉजिकली, अगर आप किसी को बर्थडे पार्टी में भी इन्वाइट कर रहे हो, या एनिवर्सरी में अपने इन्वाइट कर रहे हो, और कोई बंदा बड़ी दूर से आ रहा है, तो सोचो, आप एक चीज़ सोच के देखो, अगर आप आपकी जैसे मान लो मैं किसी को डिनर पे इनवाइट कर रहा हूँ, मैं उसको आइए कभी डिनर में आइए, वो बंदा क्या सोचेगा, अरे कुछ नहीं, वो घर में खाना वाना बना के खिला देंगे, हम भी तो खाना खा, मतलब सिर्फ डिनर के लिए इतना दूर क्यों जाना, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर क्यों इतना दूर जाना, फालतू में पेट्रोल फूकेंगे, ये सब फूकेंगे, फिर जाएंगे तो कुछ देना, आदमी ऐसे सोचता है, जाएंगे तो कुछ देना भी पड़ेगा, कुछ फ्रूट्स लेके जाने होंगे, मिठाई लेके जानी होंगी, वो डिनर तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा, है ना। तो ये रेजिस्टेंसेज होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंसेज क्या होते हैं, अरे इसके वेबिनार पे क्लिक कर लिया तो 90 मिनट देखने पड़ जाएंगे, फ़ोन नंबर डाल दूंगा तो कॉल आने लग जाएंगे, परेशान कर देंगे ये लोग। तो इस तरीके से ये रेजिस्टेंसेज होते हैं। लेकिन अगर मान लो मैंने आपको बोला कि यार लेट्स हैव ए डिनर, आओ, शाम को 5 बजे तक आ जाना, 8 बजे डिनर करेंगे, 5 बजे आओगे, सबसे पहले चाय पियेंगे, मैंने प्रॉपर क्लियर बता रहा हूँ, उसके माइंड पिक्चराइजेशन दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब अपने साले को बुला रहा हूँ, तो उसकी वाइफ अभी नई नई शादी हुई है, उसको बोला यार 5 बजे आ जाना, लेट मत करना, क्योंकि 5 बजे अगर तुम आ जाओगे ना, तो पहले चाय वाय पियेंगे, बढ़िया से हल्दीराम के समोसे खाएंगे सबसे पहले, तो बढ़िया सी ठंड हो रही है, ठीक है, समोसे खाएंगे। उसके बाद शाम को पास में बढ़िया सा रेस्टोरेंट है कारीगरी, वहाँ पर डिनर करेंगे भाई। तो बस तुम लेट मत करना, वरना फिर वो लेट हो जाएगा, फिर तुम बहुत लेट हो जाओगे ऐसे ऐसे। अरे पक्का आएंगे जिया जी। अब क्या हुआ, मैंने उसको इनविटेशन दिया कुछ ऐसे कि उसको अगर वो कुछ हैम्पर भी लेके आ रहा है तो उसको लगे कोई बात नहीं भाई, लेकिन ट्रीटमेंट हम अच्छा दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मुंह में पानी आ रहा है उसके, और थोड़ा सा वो समझ पा रहा है, वो एज्यूम इमेजिन कर पा रहा है कि अगर मैंने इसको हाँ बोल दी, तो ये अगले, जो अगर मैं 3 4 घंटे के लिए इसको हाँ बोल रहा हूँ, तो मेरे मुंह में क्या क्या ठूसेगा, ये क्या क्या होने वाला है मेरे साथ, वो एज्यूम इमेजिन कर लेता है वो। और दैट इज इनविटेशन, कि आप उसको विजुलाइज करवा दो, राइट। ये नेचुरल नॉर्मल लाइफ में भी होता है। इट डज नॉट मीन, एक होता है आपने इनवाइट कर दिया बस आपने, हाँ कल मेरी बर्थडे पार्टी, कल मेरी बर्थडे है, और आपने बस लोगों को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, तो लोग सोचते हैं ये क्या है, फॉर्मली बस ऐसे ही सबको फॉरवर्ड कर दिया होगा, सबको कर दिया, मुझे भी कर दिया, तो आप तवज्जो नहीं दोगे। बट आपको वो कॉल कर रहा है स्पेशल, आपको एक ऑडियो मैसेज भेज रहा है, पर्सनलाइज्ड, हाय शंकी, कल शाम को 5 बजे ठीक आ जाना भाई, लेट मत करना, पहले से सब कुछ प्लान करके रखना, ये मत बोलना कि ट्रैफिक है, ये है वो है, पहले से सारे ऑब्जेक्शन को ब्लॉक कर रहा हूँ मैं, ट्रैफिक है, लेट हो गए, सो गए थे, कुछ बहाना नहीं चलेगा, ठीक 5 बजे पहुंच जाना, तुम्हारा स्वागत पान पराग से होगा, और उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, तो वो मेरे एक्साइटमेंट से ही, अरे जिया जी आप 5 बजे क्या 4 बजे आ जाएंगे, तो आपका जो एनर्जी है, आपकी जो टोन है, उसको वो कैच करता है।
नॉर्मल लाइफ में भी होता है कि नहीं, यही नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है। वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, ओके। सो ह्यूमन बींग्स को क्लियर होना चाहिए 90 मिनट मेरे जो यूज़ करोगे उसमें होगा क्या। तो कुछ लोग देखना चाहते हैं, कुछ इनको बोलते हैं क्वालिटी वर्ड्स, आप कैसे यूज़ कर रहे हो। और यहाँ पर बेसिक्स क्या है, क्लियर द वाई, वाई, ठीक है। अगर आपने उसका वाई का आंसर दे दिया, वाई का मतलब कि वाई शुड आई से येस टू यू, वाई शुड आई, आपकी यूट्यूब की वीडियो देखी, यार मैं नीचे क्यों क्लिक करूँ, क्यों ओपन करूँ वेबिनार, क्यों मैं अपना अपना नेम ईमेल आईडी फ़ोन नंबर दूं, क्यों 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 क्यों, उसकी हर क्यों का अगर आप आंसर देते जाओ कि यूं, तो फिर वो कहेगा ठीक है डेफिनेटली, क्यों नहीं, हम ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो कुछ मैं आपको पोस्टर, एक बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ बहुत ही प्राइवेट ट्रेनिंग का पार्ट है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये, मतलब मैं आज कुछ प्रोस्पेक्ट्स भी बैठे हुए हैं, इंटरनल टीम मीटिंग में ही मैं शेयर करता हूँ ये सब। बट आज मैं आप लोगों को कुछ, जब बैठे ही हो तो कुछ वैल्यूबल चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सिंपल सा एक पोस्टर भी लोगों को इनवाइट कर सकता है आपके वेबिनार के लिए। देखना चाहते हो तो जस्ट टाइप शो मी, ओके। कुछ इंटरेस्टिंग से मैंने फोटोज पोस्टर बनाए हुए हैं। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, टीएलएफ के जो लोग 2 सीसी कर लेते हैं, इवन इवन हमने सुपरवाइजर ओनली ट्रेनिंग करी थी, उन लोगों को हमने ये सिखाया था। लेकिन आज आप आए हैं तो आपका स्वागत हम पान पराग से कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल प्राइवेट कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, ठीक है। स्क्रीनशॉट मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। हाउ टू इनवाइट फॉर वेबिनार, तो कुछ पोस्टर इमेजिन करो, इस तरीके से पोस्टर ये मैंने बनाया, इससे मुझे कुछ ऑप्टिन मिल गए थे। ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है। एवरी फिंगर दैट टाइप्स मनी इन कमेंट्स, ये मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, बिलो विल रिसीव माई लेटेस्ट वेबिनार, हाउ टू अर्न मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स ऑनलाइन विदाउट क्रिएटिंग ओन प्रोडक्ट्स। अब देखो वर्ड्स कितने पावरफुल है, हाउ टू मेक मनी विदाउट क्रिएटिंग योर ओन प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूसरा देखो, बहुत ही सिंपल सा, ये कैनवा से बनाया गया है, ठीक है, फ्री टूल है। आई मेक मोर देन 8 लाख रुपीज पर मंथ विद कंटेंट मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन टूल्स। अभी जैसे शुभम बता रहे हैं हम कंटेंट मार्केटर हैं, और अब तो फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रही है कंटेंट मार्केटर जागो। हियर इज हाउ इट वर्क्स, ज्वाइन एज पार्टनर विद अदर कंपनीज, जो कि हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। सेल देयर प्रोडक्ट्स यूजिंग कंटेंट एंड ऑटोमेशन फनल्स, build multiple income stream. I am going to reveal my step by step process of building passive income through home, from home, ठीक है। टाइप मनी इन कमेंट्स, तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं मनी टाइप करते हैं, एंड देन ऑटोमेटिकली उनको वेबिनार का एक्सेस मिल जाता है, वो पूरा पीछे तामझाम चलता है हमारा ऑटोमेशन का, ठीक है। स्क्रीनशॉट मत लेना कोई भी, ठीक है। और मैं बोलूंगा मत लेना तो जरूर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। अर्निंग विद माई टाइम गॉट मी 1.5 पर लाख रुपीज पर मंथ, जब मैं नौकरी में था, ठीक है, तो 1.5 लाख रुपीज पर मंथ मैं अर्न करता था, ये मैंने यहाँ पे दिखाया। अर्निंग विद माई नॉलेज गॉट मी 5 लाख पर मंथ, ओके। अर्निंग फ्रॉम टाइम विद योर टाइम, अर्निंग विद योर नॉलेज, तो दिस टाइप ऑफ जे कर्व जो लेके जाता है। तो ये कुछ कुछ ऐसे मैंने इंटरेस्टिंग से पोस्टर बनाता हूँ। और कभी इसको बोलते हैं स्टेटस मार्केटिंग, ठीक है। जस्ट फिनिश्ड फिल्मिंग अ 30 मिनट्स, चाहिए जस्ट फिनिश्ड फिल्मिंग अ 90 मिनट्स फ्री मास्टर क्लास ऑन ईजिएस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन विदाउट बाइंग कोर्सेज, दिस वीडियो वॉक्स यू थ्रू एवरीथिंग यू नीड टू नो दिस टाइप इंटरेस्टेड। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी यूट्यूब की वीडियो में भी इस तरीके से शब्द बोलते हैं, सिर्फ वेबिनार नहीं, वाई यू शुड वॉच माई वेबिनार। एक ऐसा वेबिनार है जिसको 40 से 50 हज़ार लोगों ने ऑप्ट इन किया है, लगभग 25 से 26 हज़ार लोगों ने पूरा का पूरा देखा है, लगभग 2 से 3 हज़ार नए नए यूट्यूब चैनल इस एक वेबिनार ने लॉन्च करे हैं। आप भी देखना चाहते हो, क्लिक ऑन द लिंक बिलो। तो यू हैव टू क्लियर द वाई, दैट इज इन्विटेशन, दैट्स इट। तो जब खाने पे बुलाओ तो उसका पहले से ही मुंह में पानी आ जाए, तो वो दौड़ा चला आ जाए, बस यही है इनविटेशन। क्लियर है, चलिए ठीक है। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम आपको कोई स्क्रिप्ट देंगे, तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है ये। बिजनेस इज नॉट ओनली अ साइंस, इट इज एन आर्ट, ओके। और सर स्क्रिप्ट वाले में एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे स्क्रिप्ट हम्म। अगर हम दे भी देंगे ना, हम्म। तब आपको रिजल्ट नहीं आएगा। पता है, जो सामने वाला बंदा है ना, अगर वो आपका कंटेंट देख रहा है तो वो और किसी का भी देख रहा है। राइट। आजकल आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे सेम स्क्रिप्ट बोलते रहते हैं, बिल्कुल सेम, हम्म। एग्जैक्ट सेम वर्ड्स। हम्म। हाँ, तो आपने कॉल लगाया था, हाँ जी, तो क्या करते हैं आप, ये करते हैं, मतलब वो हम्म। 5-6 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है वो। और वहां से समझ राइट। में आ जाता है कि उसी सिस्टम से चल रहा है काम ये सारा। रोबोट रोबोट बोल रहा है, रोबोट। रोबोट बोल रहा है बिल्कुल। हम्म। तो बी नेचुरल, मतलब हम्म। आपका एक टेस्ट होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आपकी पर्सनैलिटी में आपका टेस्ट झलकना चाहिए, हम्म। आपके अपलाइन का नहीं, बिल्कुल भी। तो राइट। आप अपने फाइन ट्यून वर्ड्स निकाल के लेके आइए जरूर, मतलब उससे आप देखिए खुद अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जैसे हम्म। बोला ना सर ने, वाई क्लियर करते रहो। तो मैंने बहुत सारे देखा है, लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं बट कॉल टू एक्शन ही नहीं देते। कॉल टू एक्शन देने में मुझे पता है स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, एकदम याद नहीं रहता, फ्लो फ्लो में वीडियो बोल जाते हैं, जब वीडियो खत्म हो जाती है तब लगता है कि यार कॉल टू एक्शन तो दिया ही नहीं। मुझे खुद बहुत टाइम लगा था। बट एक बार अगर आपको कॉल टू एक्शन देना आ गया तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप देना स्टार्ट कर दोगे। बोल रहे हो कुछ भी, 1 मिनट,
1 मिनट का पोज, अटेंशन ग्रैब। देखिए पहला पहला लिंक है, बहुत काम का देगा आपको, आप पहले उस पर ऑप्ट इन कर लीजिए। मतलब हम्म इस टाइप से कुछ बोल के अटेंशन ग्रैब करे, अपने उसको फनल पे लेके आ जाओ। उससे बेस्ट इनविटेशन का रिजल्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो थ्रू कंटेंट ऑल्सो यू आर इनवाइटिंग पीपल टू वेबिनार, तो वो भी इन्विटेशन है। ओके, ये सर आज मुझे के टाइम पे इन्विटेशन है। एक भी चैट नहीं दिख रही है, बिल्कुल क्लियर हो रखा है, क्या समझ नहीं आ रहा कोई हाँ, चैट ये करे भी है कि नहीं। डायरेक्ट मैसेज करके मेरे को ये दिख रहा है कि यू करके मेरा नाम सेलेक्ट करके लोगों ने भेजा हुआ है। लेकिन होस्ट एंड को होस्ट करके अगर आप भेजेंगे तो हम दोनों देख पाएंगे। अब देखिए वहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, या तो सब लोगों को टू करके दिख रहा है ना, टू टू करके आप देखो। वहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है होस्ट एंड को होस्ट, या होस्ट ओनली ऐसे करके कुछ दिख रहा है, तो आप डाल एक सकते। इसमें नीचे लिखा रहा हु कैन सी योर मैसेजेस रिकॉर्डिंग एंड डीएलपी ऑन। नहीं, वो तो ठीक है। मतलब जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं उनको सेट सेलेक्ट करना होगा, टू पर्सन नेम, या फिर क्या रहा है, हम्म। डायरेक्टली टू मी, मतलब डायरेक्टली टू यू, सिर्फ डायरेक्टली मुझे ही मिल रहा है। हम अब मेरे को भी कुछ कुछ मैसेज आ रहे हैं, वो भी हाँ डायरेक्टली टू मी आ रहा है बस। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली यहाँ पर ये भेजा है किसी ने, तो ये डायरेक्टली लोगों को कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिख रहे हैं। ये ऑप्शन दिख रहे हैं कि ये तो मेरा नाम तुम्हारा नाम ऐसे करके ये अच्छा। नाम दिख रहे हैं। तो किसी एक को ही मैसेज आएंगे, ऐसे हो रहा है। ठीक है। हम्म। और उठाते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा वो लोग खुद बोल रहे हैं 1 पर्सन को मैसेज जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको कल की बात बताता हूँ। कल मैं ठीक। ना फैमिली फंक्शन में गया था एक अपने। हम्म तो मतलब मेरे घर से अप्रॉक्स 60-70 किलोमीटर दूर था। तो जब हम शाम में गए, तो ठीक है, सब कुछ माहौल बिल्कुल बढ़िया था, गए वहाँ पे सब कुछ किया। और सेम वेन्यू था जहाँ पे मेरी शादी हुई थी। और दूल्हा भी बिल्कुल सेम मेरे जैसे ही लग रहा था, बिल्कुल सेम उसने ड्रेसअप मेरे जैसे पहन रखा। सब कह रहे भाई बिल्कुल सेम, ऐसी पहली वाली वाइब आ रही है। चलो ठीक है, हम वहाँ से 11 बजे के आसपास निकले। और वहाँ मेरे को एक लेसन मिला, कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। तो जैसे ही हम बाहर निकले, और तो बिल्कुल फोग रखा तगड़े वाला, 10:30 बजे के आसपास कल बहुत तगड़ा कोहरा आया था ऐसा। और जो वेन्यू था वो मेरठ क्रॉस करके जंगलों में था, मतलब कहीं, मतलब आउटर साइड होता है ना, वहाँ पे था। अब वहाँ पे आसपास पेड़ बहुत, तो बिल्कुल तगड़ा फोग रखा, ना कोई स्ट्रीट लाइट ना कोई कुछ। मैंने अपनी गाड़ी के फॉग लैंप वगैरह सब जलाए, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं दिख रहा था उसमें। तो मैं चल रहा हूँ, तो पीछे से ना एक ट्रक आया। पीछे से ट्रक आया और निकल गया। तो मेरे अंकल मेरे साइड में बैठे थे, कहते बेटा देख, भगवान कितना बड़ा है, हमारे सामने ट्रक आ गया, इसके पीछे पीछे चल तू अब। और उन्होंने पता नहीं किस एंगल से बोला होगा, मेरे को कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस था नहीं कि कभी भी ऐसे फॉग में ट्रकों के पीछे चलते रहो। मैं कहा अंकल कहाँ यार, ये ट्रक चल रहा है 20 की स्पीड पे, अभी निकाल के ले जाता हूँ आगे। तो मैंने मानी नहीं उनकी बात। कह रहे कि हम कुछ कह रहे हैं ना, इसके पीछे पीछे रख, ये घर तक छोड़ेगा हमें, तू देख। तो वो मैं नहीं कहा, मैंने कहा यार 20 की स्पीड पे कौन चलाएगा, मैंने कहा अभी आपको जल्दी बताता हूँ। मैं क्रॉस किया उसको और आगे चला गया। और जिस लेन पे हम चल रहे थे, वो एक ऐसी लेन थी, सिंगल सिंगल साइड जैसी होती है, डबल साइड नहीं थी। तो आगे से एक ट्रक आ रहा था, मतलब वो होता है ना, ट्रैक्टर टाइप जो होता है, ट्रैक्टर ट्रॉली टाइप। आगे से वो आ रहा था, और हम चल रहे हैं यहाँ से। अंकल मेरे को बार बार बोलते शुभम, सबसे सेफ वही रहेगा, तो पीछे आ जाओ उसके, 20 की स्पीड चलेंगे, आधा घंटा लेट ही सही। लेकिन नहीं, मैं माना नहीं, मैंने कहा नहीं मैं आपको ले जाऊंगा, अटेंशन को ले रहे हो। और मैं लेके गया तो आगे से, मतलब कल मैंने देखा कि हार्ट बीट 150 भी हो सकती है कभी। मतलब ट्रक आया सामने से, सिर्फ उस ट्रक की एक लाइट जली हुई थी। अब वो भी, जैसे ट्रक उधर से आ रहा है, हम इधर से आ रहे हैं, उधर वाली। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई वन टू व्हीलर होगा, क्योंकि एक ही लाइट जली हुई थी उसकी। उधर से जब वो आया ना ट्रक, मतलब विद इन द सेकंड 5 सेकंड में गाड़ी ऐसी हुई है। अब गाड़ी मैंने रोक दी, मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ। अंकल है सब मेरे को देखते हैं, कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। मैंने रोका गाड़ी, जो पीछे जो ट्रक आ रहा था वो पहले हमारे आगे आया, फिर मैं उसके पीछे गए। और तब क्योंकि वो जो लाइट उसने चारों लाइटें अपनी जला रखी थी, मैं उसके पीछे, फिर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तो मतलब कल रात भर मेरे को नींद नहीं आई, ये मान के चलिए पूरा, क्योंकि पूरे टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था यार, क्या कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए क्या। तो ऐसे ही बहुत बार इस बिजनेस में आपके अपलाइन आपको कुछ बोल लेंगे, आंख बंद करके मान लेना, क्योंकि वो आपको कोई बुला नहीं चाह रहे। मे बी उनकी स्पीड स्लो डाउन हो सकती है, मे बी उनका इंटेंशन कुछ और हो सकता है, बट एक्चुअल जो मेन इंटेंशन होगा उनका, उनको आपको सक्सेसफुल या फिर सेफ ही कराना है। याद रखना है इस बात को। तो रात भर मेरे दिमाग में ये चलता रहा कि अंकल की बात
मान लेता तो शायद ये चीज़ देखना ही ना पड़ता, मे भी कुछ डेंजरस चीज़ हो सकती थी, बट बच गए ना उस चीज़ से। तो हमेशा याद रखना ये बिजनेस भी ऐसा ही है, एक लाइफ की तरह है। साइड में आपका अपलाइन बैठा है या फिर जो भी मेंटोर है आपका वो बैठा है, वो जो बोलता है ना, एटलीस्ट उसको सुन लिया करो एक बार कि यार ये कुछ कह रहा है तो एक्सपीरियंस के साथ कह रहा होगा, सो दैट आपकी लाइफ कहीं ना कहीं सेफ ही करेगा वो, और आपको सक्सेसफुल देखना ही चाहता है वो। आपका अपलाइन कभी भी आपको इस बिजनेस में, ये बिजनेस की खूबसूरती है, बाकी दुनिया में कोई बिजनेस ढूंढ लो कोई नहीं है ऐसा। ठीक है। अब इसी के पीछे एक एग्जांपल और आया कि हमारे यहाँ पे ना, मेरा एक फ्रेंड है, वो कुमार है, अभिषेक कुमार नाम है उसका। उसके 5 चाचा हैं, पांचों के पांचों चाचा ने इलेक्ट्रिक की शॉप खोल रखी है। पहले उसके पापा ने खोली, छोटे चाचा ने भी, उस छोटे चाचा ने, मतलब सबने खोल ली। तो मैं अंकल से कल ये पूछा था, क्योंकि वो मार्केट में बड़े रहते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है उनसे बात करने में। तो मैंने कहा अंकल एक बात बताओ, वो जो कुमार अंकल हैं, उनके तो 5 भाइयों ने, पांचों के पांचों ने शॉप खोल रखी है, फिर तो मजा आ रहा होगा। कहते बेटा, दूर से तो सबको ऐसा लगता है मजा आ रहा है, बट इंटरनली एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं वो। मैंने कहा ये क्या बात करो यार, वो तो सारे एक जैसे भाई हैं। कह रहे नहीं, वहाँ भी इंटरनल कटिंग चलती है, मतलब कोई प्रोडक्ट अगर कोई 10 रुपए का है तो कोई 8 रुपए का दे देगा, कोई 7 रुपए का दे देगा कि मेरे पास आओ। अरे बड़े भैया को छोड़ो, आप मेरे पास आओ। तो ये सारी चीज़ें मतलब नॉर्मल जो बिजनेस होते हैं उसमें भी होती है। अब वहीं जब मैं कंपेयर करता हूँ ना इसे, यार कोई बंदा अगर हमारे साथ आ गया, हम कभी उसका बुरा नहीं चाहेंगे। मतलब नॉर्मल बिजनेस में एक भाई अपने भाई का बुरा चाह सकता है कि यार इसकी सेल कम हो जाए, बट यहाँ इस बिजनेस में, फिर ये बिजनेस जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैं मार्केट में चेक करता रहता हूँ क्या ये बिजनेस बढ़िया है कि नहीं। ये बिजनेस फिर एक पॉइंट मेरे को ऊपर लेके आया था कि हम कभी भी अपने डाउनलाइन को कभी ये नहीं सोचेंगे कि इसकी सेल कम हो जाए या फिर इसके पास प्रॉस्पेक्ट्स कम कम जाए या फिर ये कम पैसा कमाए। हम हमेशा चाहेंगे ज़्यादा ही कमाए। तो सी मतलब अगर इंसान देखना चाहे इस एंगल से, तो कितना ब्यूटीफुल बिजनेस में हम आ चुके हैं, कितने पावरफुल बिजनेस में हम आ चुके हैं। आप चाह के भी पैसा नहीं रोक सकते यहाँ पे, आप चाह के भी इनकम फेम नहीं रोक सकते यहाँ पे, अगर एक बार आपके डाउनलाइंस उस हिसाब से चलने लगे। तो हमेशा ऐसा सोचा करो, बहुत बार लाइफ में चीज़ें आएंगी, बट इन रियल लाइफ सिनेरियो से ना सीखा करो और उसी को इम्प्लीमेंट किया करो। यहाँ पे आप देखना हमेशा जीत आपके इस बिजनेस की होगी। तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था। बिल्कुल 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 सी बात है, क्योंकि आपका जो अपलाइन है वो उस मतलब आप ही की तरह वो गाड़ी लेके उस रोड पे निकल चुका है फॉग में। बिल्कुल छोड़ो। वो पहले उसको पता है क्या होता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, सविता कुमारी इज आस्किंग, सर मैंने सर किसी पर्सन ने 5,000 की बिलिंग करी है और उसका क्वेश्चन है कि उसने किसी पर्सन को अपनी आईडी से 2cc कराया है, तो क्या उसकी 2cc कंप्लीट हो सकती है? अगर नहीं तो भी 2cc कैसे करे? तो अगर किसी ने 5,000 की बिलिंग करी है, उसने अपने डाउनलाइन में ज्वाइन कराया, उसने 2cc कर लिया, तो वो उसका 2cc कंसिडर होगा। बट वो जो 5,000 वाले बिलिंग वाला बंदा है उसका 2cc कंसिडर नहीं होगा। वो उसको 25% मतलब वो मिल जाएगा कमीशन, बट उस पर्सन को भी 5,000 वाले ज्वाइनिंग वाले को भी 2cc करना पड़ेगा अपनी आईडी से, तभी वो एएस कहलाएगा। ओके। नितिन जोशी, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। कोई हैंडसम नाम है, वो बोल रहे हैं कि सर मैं कंटेंट शूट नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म। देखिए अगर आप अभी इंस्टाग्राम पे देखोगे ना, तो एक नया ट्रेंड चल गया है, 75+ जो ओल्डीज लोग हैं ना वो व्लॉगिंग कर रहे हैं। आप देखिए और उनके व्यूज देखिए कहाँ जा रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली देख रहा था अभी कि 75 साल की उम्र में मैं अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसा बनेगा वीडियो। बच्चे कहते कहते रहते थे कि दादा आप घर में खाली बैठे रहते हो वीडियो बनाओ, तो मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा दिनचर्या में मैं क्या करता हूँ। कुछ नहीं, कैमरा कहीं जा रहा है, कुछ जा रहा है, 7-8 वीडियो डाली हैं, वायरल हो गया। परसों मोदी साहब से मिल रहा है वो, और रोज के रोज एफएम में कहीं ना कहीं जा रहा है वो। कि ये जज्बा कहाँ से आया 75 साल की उम्र में करने का। तो यार ये तो बिल्कुल मत बोलो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, जब 75 ईयर का बंदा कर सकता है, तो आप तो 100% कर ही सकते हो ना। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में ना हम लोग सोचते हैं पहले परफेक्ट हो जाए, बट परफेक्शन इज अ मिथ। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लगता है ना जो सबसे तगड़ा कंटेंट क्रिएटर है वो भी परफेक्ट नहीं है। तो कंटेंट क्रिएशन में परफेक्शन एक मिथ है बिल्कुल। आपको जब जैसा सही लग रहा है बना लो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं आपका कौन सा एक मैसेज किसी के लिए अच्छा हो, तो बिल्कुल मत डरिए, फोन उठाइए, स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। और आपका तो नाम ही हैंडसम है, तो आप तो हैंडसम है ही। हाँ। तो आपको क्यों डर लग रहा है? ठीक है। देखिए, जो इंटरनल रेजिस्टेंसेज है ना,
ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफलाइन काम करोगे, देखो बिजनेस करना है कि नहीं, अगर बिजनेस करना है तो ऑफलाइन काम करोगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं कि किसी स्ट्रेंजर से एकदम से टोको, उससे बात करो, फिर वो सरेआम मतलब मुंह पे बेइज्जती कर सकता है आपकी। यहाँ तो फिर भी हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बात नहीं है, इतनी कोई मतलब इतना दिल नहीं टूटता है यहाँ पर। तो दिस इज मच इजियर देन ऑफलाइन वर्किंग। ओके, इससे इजी है। आप एक मंथ हुआ है क्वेश्चन ज्वाइन लिखिए। हुए हुए एज अ पीसी, एंड शॉर्ट्स पे 100 से 150 व्यूज आ रहे हैं, बट लीड्स एक भी नहीं आ रही है। और क्वालिटी कंटेंट बनाइए, मे बी ऐसा हो सकता है कि जो आपका कंटेंट है वो लीड्स के लिए वैलिड ही ना हो। तो टारगेट ऑडियंस पहले आप देखिए, आप किस किन के लिए कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बस यही स्पेसिफिक है चीज़ कि आप बना किन के लिए रहे हैं वीडियोस। क्या आप किसी स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, क्या आप किसी हाउसवाइफ के लिए बना रहे हैं? तो वो स्पेसिफिक कंटेंट ही चलता है यहाँ पे, कि आप बना रहे हो कि आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर स्टूडेंट्स। तब देखिए वो स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे। अगर आप एक जनरल स्टार्टिंग में वीडियो बनाएंगे तो मे बी व्यूज़ ज़्यादा आ सकते हैं, बट हमें व्यूज़ से मतलब नहीं है यहाँ पे। पहली बात तो देखिए, मैं आपके दिमाग से एक चीज़ हटा देना चाहता हूँ। हम यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं जिससे हमारा फॉर एवर चले बिजनेस। पहली बात तो आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए। फॉर दैट 50 to 100 व्यूज फॉर लॉन्ग फॉर्म इज गुड। मेन क्या है, अगर 50 व्यूज भी आ रहे हैं उसमें से अगर 5 या 10 कस्टमर्स में मिल रहे हैं, दैट इज गुड। बट आपके आ रहे हैं 100 के व्यूज, बट उस पर लीड आपकी एक भी जनरेट नहीं हो रही, तो फिर अच्छा नहीं है। क्योंकि हमें एक्चुअली यहाँ से अपना फॉर एवर का बिजनेस बढ़ाना है। बेसिकली हम इसलिए यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, राइट? तो पहले तो आप ये समझिए कि आपका एक्चुअल कंटेंट आप बना किसके लिए रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट बार बार बोलिए कि मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, मैं 12th पास के लिए बना रही हूँ, मैं बीए पास वालों के लिए बना रही हूँ, मैं बीटेक होल्डर्स के लिए बना रही हूँ। अगर आप इस टाइप से कंटेंट बनाएंगे तो ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे, एज कम्पेयर टू आप स्टार्टिंग में जनरल कंटेंट बनाएंगे तो बहुत आपके व्यूज़ आ सकते हैं, बट वहाँ से लीड्स बहुत कम आएंगे आपके पास। तो इस तरह से ट्राई करके देखिए आप। और शॉर्ट्स में तो मैं स्पेसिफिक होना बोलूँ, चाहिए। और शॉर्ट्स में तो मैं बोलूँगा कि व्हाट्सएप नंबर तो पूरा टाइम डिस्प्ले करो। ठीक है, कई क्योंकि शॉर्ट्स में क्लिकेबल लिंक नहीं होता, रिलेटेबल वीडियो आप डाल सकते हो या तो शॉर्ट्स अगर आप बना रहे हो तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले कर सकते हो वहाँ पर। इंस्टाग्राम पे आ गया अब ऐसा ना, रील रील पे आप गए यहाँ पे टैप करो तो डायरेक्ट वो नंबर पे जा सकता है। हम्म। आ जाएगा शॉर्ट यूट्यूब पे भी। आपको कोई क्वेश्चन दिख रहे हैं और? ठीक है, तो अदनान खान पूछ रहे हैं कि डीएनए सिल्वर मेंबर को एफिलिएट कमीशन मिलता है? तो नहीं, सिल्वर मेंबर्स को, और अगर कोई टीएलएफ का पार्ट है जिसने 5,000 की बिलिंग करी है, मतलब 2 सीसी नहीं किया है, उनको डीएनए पार्टनर प्रोग्राम और फ्रीडम स्कूल का जो पार्टनर प्रोग्राम है, मतलब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ओके अदनान, तो ओनली गोल्ड मेंबर एंड प्लेटिनम मेंबर्स एंड टीएलएफ में जो 2 सीसी एंड अबव हैं, सिर्फ वही लोग ही डीएनए और फ्रीडम स्कूल के पार्टनर प्रोग्राम में दे आर एलिजिबल फॉर दैट। लकी इज आस्किंग, सर मैंने मुझे भी मेरा आईडी ट्रांसफॉर्मर करना है, मतलब ट्रांसफर करना है, तो कैसे करूँगा? तो लकी, अगर आप रियली में लकी हैं तो फिर आप कस्टमर केयर से बात करके कस्टमर केयर आपको पूरा बता देंगे कि कैसे करना है। एक बार कंफर्म करिए कि आपकी आईडी एलिजिबल भी है कि नहीं ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है? बाकी देखिए, ये अलग अलग मतलब सिनेरियोज बनते हैं इसमें, तो आप टीएलएफ में किसी से भी कनेक्टेड हो तो आप उससे भी एक बार कंसल्टेशन ले सकते हो। सुपरवाइजर करे हुआ 1 साल हो गया है, बट फॉरएवर की साइड से कोई ईमेल नहीं आया। देखिए, ईमेल नहीं आया तो फिर भी आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप पे चेक कर सकते हैं, अपना लेवल वहाँ पे चेंज हो गया होगा। तो ज़रूरी नहीं है अगर ईमेल नहीं आया तो कोई ऐसी बड़ी बात है। आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप में जाके अपना रैंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सुपरवाइजर लिखा आ गया होगा, अगर आपने रियली में सुपरवाइजर क्रैक किया होगा तो। राइट। आंचल इज आस्किंग सर 5,000 5K वालों को भी टीएलएफ फ्री होगा? तो देखिए, 5,000 से अगर कोई स्टार्ट करता है टीएलएफ में तो अगेन आपका वेलकम है। लेकिन यहाँ पर आपको जो टीएलएफ का जो कम्युनिटी है और जो कजाबी जो टूल है हमारा, जो मेन जो पूरा मतलब क्या बोलेंगे, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सिस्टम एंड कम्युनिटी सपोर्ट, ये आपको नहीं मिलेगा। बट आपको कुछ कुछ ट्रेनिंग्स आपको मिल जाएंगी। ओके, जो हम लोगों ने 5K वालों के लिए अलग से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। कुछ 9-10 वीडियोस है, आप उसको देख सकते हो एंड काम करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपको साथ में एफिलिएट डैशबोर्ड का भी एक्सेस मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने फनल लिंक को यूज़ करके इवन 5,000 की बिलिंग के बाद भी अपना फनल लिंक यूज़ करके आप
लोगों को रिक्रूट कर सकते हो। लेकिन बस डीएनए के पार्टनर प्रोग्राम में, फ्रीडम स्कूल के पार्टनर प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। 2सीसी करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब यही है कि स्टार्टिंग 5000 से कर रहे हो, ओके है, बट 1-2 महीने से ज़्यादा टाइम मत दो खुद को, क्विकली 2सीसी के बारे में एम करो। नीलेश इज आस्किंग, क्या नेटवर्क मार्केटिंग शो ऑफ का बिजनेस है? शो ऑफ करना जरूरी है क्या? क्या बोलना चाहेंगे, शो ऑफ? अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग शो ऑफ का बिजनेस है? शो ऑफ करना जरूरी है क्या? हाँ, शो ऑफ का बिजनेस तो है। हम्म। आपको शो ऑफ करनी पड़ेगी अपनी स्किल्स। हम्म। देखिए, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स का शो ऑफ होता है, एक अपनी स्किल्स का शो ऑफ होता है। तो स्किल्स का शो ऑफ करिए ना। आप यूट्यूबर हैं तो बताइए कि मैं यूट्यूबर हूँ। आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो बताइए मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, क्योंकि आजकल बताना बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता नहीं होता। क्योंकि अभी पहले क्या होता था, मैं नहीं बताता था कि मैं किसी को फॉरएवर ज्वाइन करता हूँ, तो मेरे ही सोसाइटी में काफ़ी लोगों ने ऐसे येलो येलो कलर के बॉक्स आते थे, मेरे घर के सामने रखे रहते थे। मैं कहा भाई ये किसका है? कहता है ये उस पड़ोसी का है। मेरा मेरा जो हाउस नंबर है 118 है, 1120 वाला, 1121 वाला, ये सब फॉरएवर में किसी और ने ज्वाइन करा लिया इनको। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पहले मुझे लगता था शो ऑफ नहीं करनी पड़ती, बट शो ऑफ करिए। अगर आप फॉरएवर कर रहे हैं तो बताइए लोगों को बढ़ चढ़ के कि मैं फॉरएवर करता हूँ भाई। मैं फॉरएवर का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आपको बताना पड़ेगा। मैं एक यूट्यूबर हूँ, आपको बताना पड़ेगा। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, आपको बताना पड़ेगा। मेरे पास इतने लोगों की टीम है, आपको बताना पड़ेगा। आप टीएलएफ क्रिएटर्स में, आपको बताना पड़ेगा। आप एक बार ये ना बताओ कि मेरे पास आईफोन है कि नहीं, वो फिर भी चलेगा। बट आप एक्चुअली कर क्या रहे हो? ये बिजनेस है आपका। हम मैं भी पहले बहुत डरता था कि मैं किसी को क्यों बताऊं कि मैं फॉरएवर करता हूँ। लोग सोचेंगे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नहीं, दैट्स अ रॉन्ग थिंकिंग। गलत तरीके से सोचते थे हम। बताइए खुल के, शो ऑफ करिए अच्छे से कि हाँ भाई मैं टीएलएफ का पार्ट हूँ, मैं एक टीएलएफ का जीएलटी मेंबर हूँ, या फिर जो भी आपका काम है ना ये। यहाँ से घर की दाल रोटी चल रही है आपकी, मानते हो ना? तो इसको बताने में शर्म किस बात की? फॉरएवर में है तो है। तो प्रॉपर शो ऑफ करिए हर एक चीज़ का, हर एक चीज़ का जो भी आपके पास है। कोई भी मीटिंग हो रही है कि हाँ भाई सुबह की 11 AM की मीटिंग हुई, आज यहाँ पे मीटिंग हुई और आज मैं यहाँ पे ये सीखा। ये भी एक शो ऑफ है कि आपने सुबह सेशन लिया, किसका सेशन था, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया, अपने इंस्टा पे डाला, अपने व्हाट्सएप पे डाला, लोगों को बताया कि आप एक सुबह 11 बजे भी अटेंड कर रहे हो मीटिंग, रात के 9 बजे भी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, वहाँ से क्या सीख रहे हो और कैसे आपकी पर्सनैलिटी में ग्रो हो रहा है। दिस इज ऑल्सो अ शो ऑफ। करना ही पड़ेगा। राइट, राइट। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया है, कुछ क्वेश्चन आया था अभी। सर मैं पीसी से एफएलपी कर रही हूँ, बट मुझे 2सीसी करनी है, बट अपने मोबाइल से पेमेंट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज हस्बैंड एग्री नहीं कर रहे हैं। सो कैसे करूँ? तो देखिए, आपके घर के आसपास अगर कोई भी फॉरएवर का आरडीओ है तो आप वहाँ पे जाके कैश से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा है कि ऑनलाइन पेमेंट में कोई दिक्कत है, अगर आपके पास कैश है तो आप देखिए आपके घर के आसपास कोई फॉरएवर का ऑफिस अगर हो, आरडीओ जो होता है मेन, आप वहाँ पे जाके बिलिंग डाल सकते हैं विद कैश। राइट। सर, कंफर्ट जोन में रह के काम करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। सो इस चीज़ को कैसे? देखिए, डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल से। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड हर कोई है, हम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कभी कभी। तो फ़ोन रख दो साइड में। ये फ़ोन ही डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मैं एकदम पिंग हो गया, इंस्टाग्राम पे घुस गए, इंस्टाग्राम की रील्स में घुस गए, तो 50 रील कब देख ली पता नहीं चला। तो जब भी आपको काम करना है, जैसे मैं अगर बताऊँ तो मैं कैसे काम करता हूँ। जब मैं कंटेंट लिख रहा हूँ अपना जो मुझे बनाना है, या फिर कुछ आइडियाज़ ढूंढ रहा हूँ वो, या फिर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फ़ोन मेरे इस स्टूडियो में होता ही नहीं है। ये जो मेरा फ़ोन होता है ना, ये रखा वहाँ होता है दूसरे रूम में। कि बजेगा ये, मुझे पता है आधा घंटा मुझे बिल्कुल सुपर फोकस होकर रहना है, तो सुपर फोकस होकर मैं ऐसे काम करता हूँ। या फिर डो नॉट डिस्टर्ब लगा लेता हूँ। क्योंकि आजकल ना ट्रेंड से ही बन गया है, मतलब हर 10-15 मिनट बाद लोग फ़ोन चेक करते हैं। पता नहीं क्यों ही इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, क्यों ही रील पर चले जाते हैं, क्यों ही 50 वीडियो देख लेते हैं, फिर एकदम याद आता है अरे यार गया आधा घंटा। और ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा होगा। अगर फ़ोन उठा लिया और इंस्टाग्राम रील खुल गई तो कम से कम 50 वीडियो देख के उठोगे आप, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती हैं आजकल। आपको लगता है कि यार, आप देखिए इंस्टाग्राम पे जो भी वायरल वीडियोस आ रही हैं, हुक कितना बढ़िया बनाते हैं आजकल। को क्या कर रहा है, एक वो ईंट उठाएगा, ईंट ईंट गिर दी, अब जाके इसके व्यू चेक कर लेना। हुक रोक लिया उसने 3-4-5 सेकंड के लिए आपको। तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं इंस्टाग्राम पे, तो हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। तो मेन चीज़ यही है, फ़ोन साइड में रख दो जिस दिन जब आप अपना काम कर रहे हो तो। क्योंकि इस डिस्ट्रैक्शन से बचा नहीं सकते, क्योंकि फ़ोन से दूर आप नहीं रह सकते अब। अगर हम बोले फ़ोन ही फेंक दो जी, नहीं हो पाएगा।
फ़ोन से ही काम चल रहा है सारा। जी बता। मैंने अभी तक सक्सेस डे अटेंड नहीं किया है, आने वाले सक्सेस डे पर पिन रिबन मिलेगा, कैसे मिलेगा बताए प्लीज़, मेरे घर में किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा है। सुपरवाइजर बन गए हो, ठीक है, अगर आप सुपरवाइजर बन गए हैं तो पहली बात तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अभी जो सक्सेस डे होगा वहाँ पे कौन कौन से मंथ की रिकॉग्निशन होगी, क्योंकि जिस होता है, जैसे अगर मान के चले मार्च में हो रहा है तो शायद पिछले 3 महीनों का रिकॉग्निशन होगा। तो पिछले 3 महीने के अंदर अगर आपने किया है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको आपकी आईडी याद होनी चाहिए। आप फॉरएवर में आइए, आपके पास पास हो चाहे ना हो आप आइए। बाहरी डेस्क लगी होती हैं, आप जाके अपना आईडी बोलिए कि मेरा नाम ये है और आईडी ये है, मेरा सुपरवाइजर क्रैक हुआ था। तो वो आपको पिन दे देंगे वहीं, हैंड टू हैंड पिन भी देंगे और आपको वो रिबन भी देंगे ग्रीन कलर की। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पास हो कि नहीं हो। अगर आपके पास पास होगा तभी आप एरेना के अंदर एंट्री मार सकते हैं, जो एक्चुअल वो स्टेडियम होता है। बट बाहर से आप आराम से रिबन कलेक्ट कर सकते हैं अपना। 2 मंथ में अगर किसी को ऐड नहीं करा पाया तो 5K करने के बाद तो क्या आईडी बंद हो जाएगी? नहीं नहीं, आईडी बिल्कुल बंद नहीं होगी। अगर आपने 5K की बिलिंग कर रखी है तो 6 मंथ के लिए आपकी आईडी वैलिड हो जाती है, तो 6 महीने के बाद ही कुछ होगा। 6 महीने के बाद भी कंपनी आपको ईमेल करती है कि भाई आप कुछ कर लीजिए, वरना 6 मंथ के बाद आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है अगर आपने 2CC नहीं किया तो। क्या सर, कैमरे के सामने कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ, इस पर क्या सॉल्यूशन निकालें? कुछ सॉल्यूशन ही निकालना है, देखिए मैंने तो, सबका सॉल्यूशन निकालने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैंने क्या किया था अपने टाइम पे कि फ़ोन रखा साइड में, फ़ोन पे वीडियो बनानी ही नहीं है, पहले तो कैमरे मिरर में बात करो। मिरर, हाय मेरा नाम शुभम रोहेला है, हाय मेरा नाम शुभम रोहेला है, नाम भी पहले ढंग से नहीं निकलता था। तो पहले मिरर में बात करो, फिर फ़ोन उठाओ, वीडियो बनाओ, अपलोड कहीं मत करो उसको, अपने आपके फ़ोन में फोल्डर भर दो खूब सारे। फ़ोन मतलब ओपन करके फ्रंट कैमरा में बात कर लो, अपना टॉपिक जो है वो बोलो, पहले धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करो, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। आप सोच रहे हो कि पहले दिन ही मैं वीडियो रखूँ और वीडियो बन जाएगी, नहीं हो पाएगा, किसी से भी नहीं होता है वो। बहुत बेसिक चीज़ है, हर कोई बड़ा कंफ्यूज रहता है स्टार्टिंग में। तो डर धीरे धीरे खुलेगा जब आप आई कांटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे कैमरे में। सर अगर जॉब पर्सन हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो क्या सभी के ऊपर कंटेंट, हाँ बिल्कुल सभी के ऊपर कंटेंट बना सकते हैं, आपका हर एक टारगेट ऑडियंस है ही। यहाँ पे तो हम किसी को भी, मैंने हमेशा बोला ना, फॉरएवर का टैम तो 100% है ना, टोटल एड्रेसेबल मार्केट फॉरएवर का 100% है। तो आप किसी के ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं, बट बेसिकली एक वीडियो एक पे ही होनी चाहिए। जैसे अगर आप गर्ल्स के लिए बना रहे हो तो प्रॉपर एक वीडियो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है, उसमें सबको इंक्लूड मत करो। पहले गर्ल्स आ जाएं, फिर बॉयज आ जाएं, फिर हाउस वाइफ आ जाएं, फिर जॉब पर्सन आ जाएं, सबके लिए एक डिफरेंट वीडियो होनी चाहिए। सर मैं क्या अपनी आईडी अपने भाई के मोबाइल में ओपन कर सकती? यस यस, देखिए यहाँ पे मोबाइल जो हमारी एप्लीकेशन है माई फॉर एवर इंडिया ऐप, उसमें आईडी और पासवर्ड है। जिस किसी के भी फ़ोन में माई फॉर एवर इंडिया ऐप है तो आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सर 1 साल हो गया अब नहीं मिलेगा, तो शायद अब तो पिन मुश्किल मिल पाएगा आपको। दोनों 1 साल तक अगर आपने कलेक्ट नहीं किया है तो, पर वो उनके रिकॉर्ड्स में तो होगा ही कि इनका इन्होंने कलेक्ट किया है कि नहीं किया है। होना तो चाहिए उनके रिकॉर्ड्स में। सर वो ऐसे करते हैं, या तो अब ये फॉर एवर को ईमेल कर दें कि भाई हम्म। मेरे घर पहुंचा दो, मैं नहीं ले पाई, तो हम्म। आ सकता है। बट वहाँ पे तो वो लिमिटेड लेके आते हैं ना, कि पिछले 3 महीने में कौन कौन क्वालिफायर है, उसी हिसाब से वो रिबन्स लेके आते हैं। तो शायद मना कर दें इनको, और ठीक बच है, गए तो दे भी सकते हैं। कस्टमर केयर से बात कर सकते हो एक बार आप। हम्म। हम्म। और कोई आपको पर्सनल क्वेश्चन दिख रहे हैं वहां पर? हाँ एक है कि सर 2CC तो हो गया है तो आईडी हम्म। टर्मिनेट तो नहीं होती ना, हम्म। अगर काम नहीं करें तो? नहीं नहीं, 3 साल तक आपकी आईडी टर्मिनेट नहीं होगी अगर आपने एएस कर लिया है तो। उसके बाद भी कंपनी पूछेगी आपसे कि काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक ईमेल डालेगी, रिमाइंडर डालेगी, उसके बाद फिर वो कोई एक्शन लेगी। सर कुछ गोल्ड मेंबरशिप का भी क्वेश्चन आया, वो देख लीजिए एक बार। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा ना, ये सब क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे होंगे जो अच्छा, तुम्हें पर्सनली भेज रहे हैं मेरे को। मेरे मेरे क्वेश्चन दिख रहे हैं, कई सारे यहाँ रखे हैं। बट तुम्हारे क्वेश्चन बताओ क्या है, क्या आ रहा है? कोई कह रहा है सर मैं फॉरएवर करता हूँ किसी और ग्रुप में और मैं अभी एएस हूँ,
बट मैं डीएनए गोल्ड मेंबरशिप का पार्ट बन चुका हूँ, बट मुझे ये जानना है कि जो पर्सन आएंगे ऑटोमेशन सिस्टम से आएंगे, उनको कैसे हैंडल करना है। देखिए, ऑटोमेशन का कोई मतलब नहीं है गोल्ड मेंबरशिप से। प्लैटिनम मेंबरशिप में है ऑटोमेशन। तो गोल्ड मेंबरशिप में जो आप चीज़ें सीखते हो कि हाउ टू क्रिएट योर कंटेंट, हाउ टू क्रिएट योर लैंडिंग पेज, और पूरा पूरा जो फनल बनता है वो कैसे फनल बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आप गोल्ड मेंबरशिप के अंदर सीखते हो। तो जो आप गोल्ड मेंबरशिप में जो भी, जैसे हाउ टू रिक्रूट प्रॉस्पेक्ट्स यूजिंग वेबिनार, हाउ टू रिक्रूट यूजिंग वन टू वन मीटिंग, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। बट टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम और गोल्ड मेंबरशिप में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग चीज़ें हैं वो बिल्कुल। ठीक है। तो देर इज नथिंग ऑटोमेशन देयर। तो अगर कोई क्वेश्चन कहीं कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो आप एक काम करो, गोल्ड मेंबरशिप की वीडियोस को देखो। एंड कोई क्वेश्चंस होते हैं तो डीएनए कम्युनिटी के अंदर आप क्वेश्चन डाल सकते हो। एंड जो हम नेक्स्ट क्यू एन ए करेंगे, देन यू कैन आस्क दोज क्वेश्चन इन डीएनए कम्युनिटी। और कजाबी कम्युनिटी के अंदर भी जो डीएनए का आपको दिख रहा है ना, डीएनए हेल्प डेस्क करके, तो वहाँ पर आपने क्वेश्चन डालो तो जो कम्युनिटी मैनेजर रिचा रिचा आपको वहाँ पे रिप्लाई कर सकती हैं। ओके। बट अगेन ये मीटिंग टीएलएफ से रिलेटेड हो रही है, तो मे बी आप इसलिए शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं तो गोल्ड मेंबर हूँ, तो मैं ये ऑटोमेशन सिस्टम कैसे यूज़ करूँ। तो इस ऑटोमेशन सिस्टम को आप यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज डिफरेंट। ओके। और कोई दिख रहा है आपको क्वेश्चन? नॉर्मल से क्वेश्चन है फिर तो, मतलब कोई ठीक है। ऐसा है नहीं जिसको मैं पिक करूँ। ठीक है। ठीक है। बाकी सुमन पूछ रहे हैं, कैन यू टेल अस सम पॉइंट अबाउट हाउ टू क्रिएट कंटेंट लाइक यू। तो जैसे शोन ने बताया था, देखिए कंटेंट कंटेंट क्रिएशन देखिए कंटेंट क्रिएशन क्या हो रहा है कि एक पर्सन कंटेंट क्रिएट कर रहा है। अब एक होता है कि आप जब यूट्यूब पे देख रहे हो तो बहुत सारे आपको कंटेंट क्रिएटर्स आपको दिखते हैं। लेकिन आप खुद से देखो, खुद से ऑब्जर्व करो कि आप कंटेंट क्रिएटर तो बहुत सारे हैं, या व्लॉगर्स बहुत सारे हैं, या बिजनेस से रिलेटेड बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आप रिलेट कुछ ही लोगों से कर पाते हो। ये सुनो, कुछ ही लोगों से रिलेट कर पाते हो, वरना तो हज़ारों यूट्यूब चैनल खुले हुए हैं हर एक कैटेगरी के। सो बहुत ही सिंपल बेसिक्स यहाँ पर ये है कि it is not about the content, it is not about what you are teaching to the other person, it is about what people are feeling after consuming your content। तो आपका, जैसे अगर हम पर्सनली भी दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो आपके शब्द, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी, हर चीज़ ऑब्जर्व हो रही है, हर चीज़ जज हो रही है वहाँ पर, राइट। तो मैं आपको बोलूँगा कि ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्ट, एक आपको फोकस होना चाहिए कि आप वैल्यूएबल चीज़ें शेयर करो। एट द सेम टाइम जस्ट बी नेचुरल, जस्ट बी नेचुरल। जैसे मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, शोम जिस तरीके से बोल रहे हैं, वो उनका अपना, ही इज़ नेचुरल, यू आर नेचुरल। तो जो आप अपना जो नेचुरल वे है, उसी में आप अपना कंटेंट को क्रिएट करो। और इमेजिन करो कि आप एक नॉर्मल कन्वर्जेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों को वो कंटेंट बहुत बोरिंग लगता है जहाँ पर बहुत ज्ञान की बातें हो रही हैं और बुकिश बातें हो ही आ रही हैं, बुकिश बातें। तो बुकिश बातें नहीं, थोड़ा बहुत आप नेचुरल जितना रहोगे उतना अच्छा रहेगा, दैट इज़ गुड कंटेंट, सिंपल। ओके। जहाँ तक कि हम बात है आइडियाज़ की, कंटेंट की क्या आइडियाज़, आइडियाज़ में स्टक फील कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, कजाबी कम्युनिटी खोलो, टीएलएफ हेल्प डेस्क में जाओ, वहाँ पे कंटेंट में आप क्लिक करोगे तो इतने सारे कंटेंट आप वहाँ पे देखोगे जहाँ पे लोगों ने अपने कंटेंट शेयर करे हुए हैं। वहाँ से यू विल गेट सो मेनी आइडियाज़। या मेरा चैनल और जो भी हमारे टीएलएफ के लोग हैं उनके चैनल देखो, तो जैसी कितने सारे कंटेंट के आइडियाज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो कजाबी कम्युनिटी में देखो, देयर सो मेनी कंटेंट आइडियाज़ हियर। ओके। सीसी का असली सच, पूरा एआई यूज़ करा जा रहा है अच्छे से। ठीक है। 12 13 हो रहे हैं। बस अगले 5 10 मिनट और हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है। सुमित्रा इज सेइंग, सर मैं ऑलरेडी अचीवर क्लब में हूँ और 2 सीसी भी कर ली हूँ, पर अभी आपके साथ काम कैसे स्टार्ट करूँ। तो देखिए, आप ऑलरेडी अचीवर क्लब में हो और 2 सीसी भी कर चुके हो, मतलब दरवाजे सारे बंद कर चुके हो और फिर आप बोल रहे हो कि मैं कैसे आऊँ, तो फिर अब थोड़ा सा मुश्किल है। खैर जो भी है, आप एक बार कस्टमर केयर से मालूम करो कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और डिसीजन आपका है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्यों, क्या हो गया, इतनी अच्छी टीम क्यों क्यों छोड़ के आ रहे हो, वो सब आपका डिसीजन है। लेकिन एक बार कस्टमर केयर से बात करके पॉलिसी को फॉलो करते हो डिसीजन ले सकते हो। ठीक है। सुमन इज आस्किंग हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड द वीडियो, व्हाट शुड बी द CTA।
अब देखिए सबका अपना स्टाइल है। मैं देखता हूँ ध्रुव ध्रुव राठी का स्टाइल क्या है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है 1955 की, जब एक 20 साल का एक लड़का जो वो स्टार्ट ही स्टोरी से करता है। ये उनका अपना स्टाइल है। फिर वो उनका जो पैटर्न है, नमस्कार दोस्तों, एक स्टोरी इंटरेस्टिंग सी, फिर अपना कुछ प्रोडक्ट बेचना, चैट जीपीटी का वो जो भी एआई का जो उनका जो भी प्रोडक्ट है, टाइम मैनेजमेंट का मेरा ये कोर्स है दोस्तों, ये ले लो। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये उनका पैटर्न है, ये उनका पैटर्न है, ठीक है। और फिर बीच में कॉल टू एक्शन, स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग स्टोरी पर कॉल टू एक्शन दे रहे हैं, फिर एंड में भी कॉल टू एक्शन दे रहे हैं कि अभी के अभी इस क्यूआर कोड पे स्कैन करके दोस्तों अभी के अभी ले सकते हो। थोड़ी सी अर्जेंसी बना देते हैं, अभी ये डिस्काउंट में चल रहा है और पहले के 300 लोगों के लिए ये 50% डिस्काउंट होगा, तो थोड़ी सी अर्जेंसी भी बना दी है। तो आप भी कॉल टू एक्शन में ऐसे बोल सकते हो कि ये वेबिनार में सिर्फ 100 सीट्स हैं या 500 सीट्स हैं, एंड जल्दी से जल्दी रजिस्टर करो सो दैट यू कैन बुक योर ओन सीट। ठीक है। तो स्टार्टिंग में, एंड में, इवन वीडियो के, अगर आप विवेक बिंद्रा का देखोगे तो यहाँ पे पूरे टाइम चलता रहता है, अभी के अभी, अभी के अभी कस्टमर केयर को कॉल करो, मालूम करो, कूदते रहते हैं और यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो स्क्रीन पे भी आप शो कर सकते हो कि मतलब आप नहीं भी बोल रहे हो तब भी कॉल टू एक्शन हमेशा चल रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हो। प्रीति शर्मा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन फिर से आ गया सर, ऑटोमेशन सिस्टम क्या है? तो ये इसका, इसके लिए मैं आपको, आज मंगलवार है तो कल बुधवार है, कल शाम को 9 बजे एक ऑटोमेशन शोकेस होता है। उसमें आप भी आइए और लोगों को इनवाइट करिए। उसमें हम पूरा बताते हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम एक्चुअली क्या है। 90 मिनट देने पड़ेंगे। उन 90 मिनट के अंदर एक एक टूल को दिखाएंगे, कैसे टीम के अंदर कोई बंदा ज्वाइन करता है तो पहला दिन दूसरा दिन उसका कैसा जाता है, उसको फनल्स कैसे मिलते हैं, क्या इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं क्या हैं, कौन कौन से टूल यूज़ हो रहे हैं, कितना खर्चा पानी है, सब चीज़ें उसमें हम डिस्कस करते हैं। ये कोई वेबिनार नहीं है, डेमो है, पूरे ऑटोमेशन सिस्टम का डेमो वहाँ पे हम देते हैं। तो कल शाम को ठीक 9 बजे आ जाइएगा और देख लीजिएगा। ओके। एक क्वेश्चन ये है कि मैं अपने डाउन में आईडी क्रिएट की थी प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए, बट नियर अबाउट 2 मंथ से ज़्यादा हो गया है, एक भी ऑर्डर नहीं हुआ है, तो क्या जो मैं अपने डाउन में आईडी बनाई थी वो डिलीट हो जाएगी? हो जाएगी नहीं, हो गई होगी। 45 डेज़ के अंदर हो जाती है। मतलब अगर आप एएस लेवल पे या फिर किसी भी लेवल पे हैं, अब आप अपने फ्रंट में कोई ज्वाइनिंग कराते हैं और उनकी बिलिंग बिल्कुल नहीं होती है, तो 45 डेज़ के अंदर आईडी ही टर्मिनेट हो जाती है हैंड टू हैंड। नो क्वेश्चन आज, 45 डेज खत्म आईडी, बिल्कुल प्योर 45 डेज़ के अंदर। ये बिल्कुल अभी पॉलिसी चल गई है, पहले था कि कभी चल रही थी कभी नहीं चल रही थी, बट अब एग्जैक्टली हो जाता है। सर, आपने 2 बार चेयरमैन बोनस कैसे क्वालिफाई किया? देखिए, अब इसके बारे में क्या बताऊं। 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो है, लेकिन एकदम ही नहीं बताया जाएगा। मतलब मैं एक ही चीज़ बोलूंगा, प्योर फोकस, प्योर फोकस ऑन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, नथिंग एल्स। मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा क्या है कैसे, जस्ट जस्ट मेरे सामने मेरा एम था और मैं 100% फोकस्ड था। और 100% मैं एज अ क्रिएटर की तरह काम कर रहा था कि हर ट्यूसडे और हर सैटरडे को मेरी वीडियो आ रही थी पिछले 2 साल में। तो उसी की वजह से हुआ है। अलॉन्ग विद दैट, टीम में जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी उस चीज़ के लिए, क्योंकि अ, आपको अकेले नहीं कर सकते कोई भी चीज़, टीम के साथ आपको ये बड़ी चीज़ें करनी होती हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दिन मैं इसके बारे में सेशन ज़रूर लूँगा कि क्या एक्चुअल चीज़ें थी, बट मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो फोकस इज़ द मेन थिंग। नो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट एंड फोकस, 100% फोकस की मेरे को करना ही है, तो वो हो गया। सर डीमोटिवेट हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 4 मंथ हो गया है। यस, देखिए वो सबके साथ ही है ना। बट यहीं पे ही तो एक समझ में आएगा, एक स्ट्रॉन्ग लीडर और एक वीक लीडर। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और वीक माइंडसेट सिर्फ यहीं होता है। अगर आप देखिए, कोई भी क्रिएटर जब भी अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, कोई भी इन्फ्लुएंसर अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, तो एक ही पॉइंट जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है सबके साथ आता है, कि जहाँ पे बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए, बिल्कुल टूट गए, यार कुछ नहीं हो रहा है, हटाओ रे यार। इसके बाद जो चल गया वो क्रिएटर कहलाता है। यहाँ से जिसने छोड़ दिया वो फेलियर हो जाता है। तो मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ, डिमोटिवेट मैं भी होता हूँ और हर कोई होता है। अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो आप की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने किसी भी क्रिएटर से, अपने किसी भी बिजनेस पार्टनर से, कि यार ये इस तरह से करेगा या इस तरह से रिएक्ट करेगा, और वो ऐसा नहीं होता है, तो हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं। बट हमेशा ध्यान रखो, जब भी डिमोटिवेट हो रहे हो, छोड़ने का मन करे, वो फ्रैक्चर पॉइंट है।
बस इससे ऊपर ही जाना है, इससे ऊपर जाओगे तो ऊपर ही जाओगे, यहाँ छोड़ दिया सीधे डाउनफॉल ही है। तो हमेशा ऐसे सोचा करो, मैं ऐसे सोच के मतलब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है सर, मैं किसी और ग्रुप में हूँ बट ऑटोमेशन को जानना है, उसका पार्ट बनना है। तो देखिए कल हर वेडनेसडे और संडे को हमारी क्लासेस होती हैं रात के 9 बजे। जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हैं आप उनसे लिंक ले लीजिए। वेडनेसडे और संडे को रात को 9 बजे हमारा शोकेस चलता है, जिसमें कि प्रॉपर हम बताते हैं ऑटोमेशन एक्चुअली है क्या। एक जो फैंसी वर्ड है इतना ऑटोमेशन की, कैसे किया जाता है, किसी भी टूल को हम कैसे यूज़ करके रिजल्ट एक्चुअल निकाल कैसे पा रहे हैं। तो वो एग्जैक्टली सारी चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बताई गई है। आपको 90 मिनट्स देने पड़ेंगे, 120 मिनट्स देने पड़ेंगे अपने, बट यू विल गेट अ फुल क्लियरिटी अबाउट ऑटोमेशन। आप इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आते हो मतलब, कोई तो नॉर्मल है, मतलब नेचुरल है मेरा। मैं इसमें क्या ही बोलूँगा। तो क्या यदि प्रोडक्ट, तो क्या यदि मेरे पास प्रोडक्ट के ऑर्डर आते हैं तो फिर से सेम। यस 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 यस। आईडी बना के रखिए, और मेन चीज़ तो ये रखिए, अगर आप अपने डाउन में कोई आईडी बना रहे हैं तो एटलीस्ट उस पर 1,000 रुपये की बिलिंग कर लीजिए। 1,000 रुपये की बिलिंग आप कर लेंगे तो 6 महीने के लिए आईडी वैलिड हो जाएगी आपकी, केवाईसी के साथ। आप देखिए सर, अब तो नॉर्मल से क्वेश्चन है सारे। मंजू पूछ रही है कि सर मैं हस्बैंड के नाम से बिजनेस करती हूँ तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखिए वैसे ये जो फॉरएवर जो जो बिजनेस होते हैं ना, ये फैमिली बिजनेस होते हैं वैसे भी। हस्बैंड वाइफ हैं, दो अलग अलग आईडी थोड़े ना लगाएंगे। मतलब आप एक ही आईडी से तो काम करोगे। अगर मान लीजिए मैं फॉरएवर कर रहा हूँ और मेरी वाइफ की कोई फ्रेंड है, मेरी वाइफ ने बताया कि मैं ये एलोवेरा यूज़ करती हूँ या फिर ये शैम्पू यूज़ करती हूँ, और उसके फ्रेंड ने, उसकी कोई फ्रेंड है, उसने बोला कि यार मुझे भी चाहिए, ये मुझे भी फेस वॉश चाहिए। तो ये थोड़ी ना कि मेरी वाइफ पहले एक आईडी खोलेगी फिर उसके बाद वो दोगी। नहीं भाई, मेरी आईडी से तो खरीद के देंगे ना। तो कोई बात नहीं, आप हस्बैंड की आईडी से करते हो तो बिल्कुल परफेक्ट है। इट इज़ अ फैमिली बिजनेस। ओके। और वैसे भी मैनेजर के बाद तो ये प्रॉपर आपको ऑप्शन मिलता है कि कि आप मैनेजर के बाद है या फिर सॉरी मैनेजर के बाद है, कि आपको एक प्रॉपर ऑप्शन मिलता है कि क्या अपनी वाइफ या फिर हस्बैंड का नाम जोड़ना चाहते हैं कि नहीं। तो आप नाम जुड़ जाएगा दोनों का, कोई दिक्कत नहीं है। नेहा कुमारी, ये क्वेश्चन लेते हैं फिर उसके बाद हम क्लोज करते हैं, करेंगे कुछ आपको फाइनल नोट्स देते हुए कि मतलब आप, हम 12:30 पे फिनिश कर देंगे इस मीटिंग को, ठीक है? 12:22 हो रहे हैं, जैसे आपको भी क्लियर हो कि भाई कब तक चलने वाला है, क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई और भी काम हो, फिर आप सोचोगे कोई मिस भी ना हो जाए कुछ, तो 12:30 पे मिस बंद कर देंगे। तो नेहा नेहा कुमारी एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रही है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा। लीड्स नहीं आ रही हैं वीडियो से, समझ नहीं आ रहा है कि क्या वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग बना रहे होंगे वीडियोस, और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आ रहा होगा। तो देखिए इसका, ऑब्वियसली एक तो आपका चैनल ऑडिट करेंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या बेटर कर सकते हो। पर मैं बोलूँगा आप खुद ही अपने लेवल पे एक बार चेक करो कि आप जो वीडियोस, पहली बात तो जब ये फीलिंग आ जाती है ना कि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा, इसको एक बर्नआउट की फीलिंग हम बोलते हैं। मेरे केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं पहली बात तो मैं बिल्कुल एडिटिंग नहीं करता हूँ। कोई यूट्यूब की वीडियो आप देखेंगे लास्ट कुछ, मैंने बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं कर रखी है। मैं बिल्कुल फास्ट कंटेंट क्रिएट करता हूँ बिना ये सोचे अभी एकदम से मान लो मुझे खांसी आ जाए तो मैं इसको एडिटिंग नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा अरे भैया थोड़ा सा ज़्यादा वो, तो आई विल कवर अप एंड आई विल कंटिन्यू। तो क्या हो रहा है कि डो नॉट पुट वेरी, मतलब वैसे तो एडिटिंग एडिट करोगे सब अच्छी बात है, बट मोस्टली आप वीडियो कब बना रहे हो और वीडियो कब अपलोड कर रहे हो उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई वीडियो बनाई आज और 2-3 दिन लग जाते हैं उसको प्रॉपर एडिटिंग करने में, फ्रेम बाय फ्रेम, सेकंड बाय सेकंड, यहाँ पर ये करूँगा वो करूँगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा आप कर तो रहे हो, वीडियो अच्छी बन के अपलोड भी हो जाती है, बट अगली बार वीडियो बनाते हुए फिर आपकी रूह कांप जाएगी कि यार अगली बार फिर से 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन अब आपने कंटेंट सोचा, ठीक है, जैसे नहीं आपने कोई कंटेंट सोचा, मेरी आप मेरी, आप खुद देखो यहाँ पे कितने सारे Q&A, कितने सारे क्वेश्चन उठे हैं। मे बी ये क्वेश्चन ही आपके कंटेंट बन सकते हैं। और इसमें जैसे हमने कुछ आंसर दिया है तो मे बी आप अपने एंड से भले ही 2 मिनट की वीडियो बनाओ, 3 मिनट की वीडियो बनाओ, कैमरा ऑन करो, बोलो, एंड देन जस्ट अपलोड एंड विद अ कॉल टू एक्शन। तो ये जो चीज़ है ना कि यूट्यूब को क्रैक करना है कि कौन ये वाली वीडियो मेरी वायरल हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं कि कौन सी वीडियो आपकी वायरल हो जाएगी। कॉन्टिन्यूसली ये बर्नआउट की फीलिंग से पहले हटो
जब आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा है ना आपकी, तो आपकी एनर्जी कैच कर रहा है कि आप बहुत, मतलब कभी कभार ऐसा होता है, यू आर पुटिंग टू मच ऑफ एफर्ट, टू मच एफर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा। एक होता है ना कि एक लड़का बहुत कोशिश कर रहा है लड़की पटाने के लिए, तो लड़की और उसको समझ में आ जाता है कि ही इज़ ट्राइंग टू हार्ड। ओके। पर जब आप नेचुरल रहते हो, ठीक है, तो वो जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी अट्रैक्टिव एनर्जी होती है। वरना व्हेन यू आर ट्राइंग टू हार्ड, वो एनर्जी थोड़ा सा लोगों को दूर करती है आपसे। तो बस यही है कि यूट्यूब, सीधी सी बात है, अगर मैं आपको बोलूँगा एक वर्ड बोलने से पहले क्या मैं बोलूँगा, जैसे आप कभी देखोगे कोई क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो कोच अब ये थोड़ी ना बताता है मैच खेलने से पहले ऐसे बैटिंग करना वैसे बैटिंग करना। उनको प्लेयर्स को सब पता है कैसे बैटिंग करनी है, दे आर स्किलफुल, दे आर टॉप 11 पीपल ऑफ इंडिया। तो बस कोच एक ही चीज़ बोलता है, जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड एन्जॉय। अगर आप इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और प्रेशर में खेल रहे हो, दिस प्रेशर में किल यू, ठीक है, बट जस्ट एंजॉय। आप देखोगे वीरेंद्र सहवाग वो गाना गाते हुए बैटिंग करते थे, तो इसलिए छक्के पे छक्के, अरे मजे करो यार। तो मैं वही आपको बोलूँगा, जस्ट एंजॉय योर यूट्यूब जर्नी, दिस एनर्जी पीपल विल कैच। और कई बार लोग रिलेट करने लग जाते हैं आपकी अपनी स्टोरी से, कभी आप स्टोरी शेयरिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको सिर्फ फॉरएवर का ही ज्ञान देना है, आप फॉरएवर आपकी लाइफ में कैसे इंपैक्ट कर रहा है, मे बी यू कैन शेयर वन स्टोरी। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली कीप ऑन क्रिएटिंग कंटेंट एंड एंजॉय योर यूट्यूब जर्नी, बस ये है। बाकी कॉल टू एक्शन कैसे देना है क्या देना है, मैंने आपको वो डिस्कस किया था अपने थोड़ी देर पहले, ठीक है। चलिए, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, बट अभी यहीं पर ही हम लोग क्वेश्चंस नहीं ले रहे। और होपफुली हम लोग फिर से इस तरीके से ओपन हाउस, ये टीएलएफ का ओपन हाउस कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है। और अभी मैं और शुभम हैं ऐसे ही हमारे टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी के अंदर। और भी, ये धुरंधर 1 थी, वही धुरंधर 2 भी आने वाली है, मतलब और भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं जैसे हम कलाकार हैं, तो जैसे हम मैनेजर्स हैं वैसे और भी ज़बरदस्त स्पीकर्स हैं, ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले पर्टिकुलर। मे बी ये मे बी क्वेश्चंस आर सेम, अगली बार सेम क्वेश्चंस आ जाएं, बट अदर अलग लोग होंगे, तो मे बी द आंसर्स विल बी डिफरेंट। ओके। सो हम हर 15 दिन के अंदर ऐसा ओपन हाउस करने का प्लान कर रहे हैं। अभी हम 2 मैनेजर्स हैं, फिर ऐसी कोई और 2 मैनेजर्स होंगे। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, इट विल बी ओपन हाउस लाइक जस्ट लाइक दिस। और मुझे लगता है ये बहुत ही वैल्यूबल होता है, बिकॉज नो बडी इज़ प्रिपेयर्ड, इट इज़ टोटली अनफिल्टर्ड, ठीक है, नो एडिटिंग नथिंग, मुंह से क्या निकल जाए पता नहीं, कौन बुरा मान जाए कौन अच्छा मान जाए, ऐसे करके होता है। तो इट इज़ टोटली अनफिल्टर्ड। और जो चीज़ लाइव होती है और अनफिल्टर्ड होती है, उसकी कुछ बात ही अलग होती है, ये सुनो। जब कोई बंदा बहुत वेल प्रिपेयर्ड होता है ना, अरे तो वो बहुत सोच समझ के आए हो भैया। लेकिन जब बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड होता है, तो आपको फील होता है यार ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो यही है, हम इसको करते रहेंगे आगे और भी। तो लास्ट में शुभम, आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी भी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मतलब फॉर एवर करूं, मतलब क्योंकि डेफिनेटली जो लोग आज की मीटिंग में हैं, या तो ऑलरेडी टीएलएफ के पार्ट हैं या टीएलएफ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या मैसेज उन लोगों के लिए जो लोग करना चाहते हैं टीएलएफ को? देखिए 2025 में मैंने एक वर्ड सीखा था, शिद्दत। हम्म। जो कर रहे हो शिद्दत से करो, हाफ हार्टेडली मत करो। आपको करना है तो करो, मतलब एक होता है ना, बीच मझधार में मत फंसो यार। हाँ या ना ब्लंटली आप अपना डिसीजन बनाइए पहले कि करना है तो करना है, नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना है, फिर सोचना भी नहीं है उस बारे में। मेन चीज़ ये होती है, इंसान बीच में होता है, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, इस चक्कर में अपना सारा टाइम और सारा एफर्ट्स आप वेस्ट कर रहे हो। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल मत सोचिए, मेरे भाई मैंने 3 बिजनेस फेल हुए हैं, मैंने एक बार भी नहीं सोचा कभी करना है, नहीं करना है। हाँ मन में आया करना है तो फिर करना ही है, फेल होकर निकलेंगे निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट तसल्ली होगी ना कि यार एटलीस्ट वी हैव डन समथिंग। एटलीस्ट रिग्रेट नहीं रहना चाहिए आपको। अगर आपके दिमाग में 1% भी है मुझे फॉरएवर करना है, आज ही डिसीजन बनाओ और आज से काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि एक, जब आपने डिसीजन बना लिया कि मुझे करना ही है, तो नहीं करने वाले के सारे जितने भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे थे वो सारे खत्म कर दोगे आप। आपकी पूरी एनर्जी लगेगी काम करने में फिर। क्योंकि अभी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रही है, करूँ या नहीं करूँ। अगर डिसीजन आपने आज मना कर दिया कि नहीं करना है, फिर भी आप अपनी एनर्जी बचा लोगे वो वाली कि जो आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे करना है कि नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डिसीजन मेकिंग। आप डिसीजन मेकर हैं, पहले आज हाँ या ना करिए। ना तो बिल्कुल हट जाइए, हाँ तो बिल्कुल शिद्दत से लग जाइए। शिद्दत से काम करिए इस चीज़ में, सो दैट आप के जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं पीछे की, उस सबको आप कन्वर्ट कर लो पॉजिटिव एनर्जी में और काम करना स्टार्ट करो। और देखो मैं आज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर अभी, अगर आज शुरू कर लेते हो तो लाइफ में आगे ही बढ़ोगे। शुरू नहीं करते हो तो लाइफ तो एज इट इज़ चली रही है जैसे चल रही है। तो कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हो, नई चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हो, अपने आप को प्राउड फील कराना चाहते हो कि यार फाइनली आई हैव टेकन समथिंग फॉर माई फैमिली, फॉर माई सेल्फ। अगर अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो डिसीजन बनाइए आज ही।
आज से ही काम करना स्टार्ट करिए, बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम और एनर्जी आपका वेस्ट यही हो रहा है हाँ या ना में। हाँ हो गया तो सोचिए, क्या पता मैनेजर लेवल भी एक दिन आपको हाँ बोल दे। तो फटाफट स्टार्ट करिए, बिल्कुल ओवर थिंक किए। राइट राइट। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है ना, बहुत सारे लोगों की मैं देख रहा हूँ बहुत ही वीक है। आप देखेंगे, आप कोई भी पुरानी कोई मूवी देखोगे ना, जोधा अकबर या कोई भी, तो वाइफ देखती है अपने मतलब हस्बैंड को, मान लीजिए अकबर है मान लीजिए, ठीक है। आप उसको लाइक करते हो नहीं लगता, मैं कह रहा हूँ पर्सनैलिटी देखो, पर्सनैलिटी क्या होती है कि मतलब एक राजा क्या बोलता है या जो भी वो होता है कि बोलता है कि मैं चाह रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वाइफ क्वेश्चन नहीं करती है, क्योंकि वो उसका डिसीजन स्ट्रांग डिसीजन होता है। आज के टाइम में मतलब थोड़ा सा ऐसा हो गया, मैं ये करूं कि नहीं करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, ठीक है। आप पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हो अलग बात है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए होना आज के टाइम में, इवन अगर आप कोई लेडी भी है, वो अपने मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, भले ही आप एक हस्बैंड हो और आप एक डिसीजन ले रहे हो और आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट भी है हल्का सा, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हो और आप उसके अगेंस्ट कुछ कर भी रहे हो, ठीक है, और आप एक सॉलिड डिसीजन मेकर हो, तो आपकी वाइफ आपके साथ रहने में सिक्योर फील करती है कि इन्होंने जो सोच लिया होता है ये करते हैं फिर। धीरे धीरे उसका माइंडसेट बनता है, ये वाइफ के लिए भी है। ओके, आप भी अगर एक सॉलिड डिसीजन लेते हो तो हस्बैंड प्राउड फील करता है, नहीं यार ये इसने सोच लिया तो ये करते हैं। तो होता क्या है कि आप एक सॉलिड डिसीजन लो, और सॉलिड डिसीजन कि भाई ये काम मुझे करना है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंस है, कोई चीज़ क्या फॉरएवर सही है या गलत है, क्या आपके लिए सही होगा या गलत होगा, ये तो भाई काम करके पता चलेगा, ठीक है। खोने के लिए ज़्यादा कुछ तो है नहीं, 30,000 के प्रोडक्ट लोगे वापस प्रोडक्ट ही मिल रहे हैं, टीएलएफ का आपको पूरा सिस्टम मिल रहा है, 3 साल तक आपकी आईडी एक्टिवेट रहने वाली है, ठीक है। तो इतना तो थोड़ा बहुत अपने अंदर यकीन होगा कि मैं कुछ कर कर सकता हूँ कि नहीं। अगर आपके पास चिंगारी अंदर कुछ है ही नहीं, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो चाहे कितनी भी ट्रेनिंग दे दें, कितना भी आपको कुछ भी कर दें, तो वैसे भी आप कुछ नहीं करने वाले, ना फॉरएवर में ना कहीं और। तो चिंगारी है तो आग में कन्वर्ट करने के लिए फॉरएवर है ठीक है। चिंगारी ही नहीं है तो फिर ठंडे पड़े हो तो यार इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब भगवान भी कुछ नहीं कर सकता इस केस में तो। लेकिन यस, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, लकीली मेरी लाइफ में आई। कोई भी बचपन में कोई तो सोचता नहीं बड़े होकर नेटवर्कर बनना है। तो दिस बिजनेस यू गेट बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। तो बाय चांस, बाय चॉइस आप इंजीनियर थे, बाय चॉइस, बट बाय चांस आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, बाय चांस फॉरएवर में आए, बाय चांस टीएलएफ मिला है, बाय चांस इस सेशन में हो, बाय चांस आप डिसीजन लेने का सोच रहे हो, तो टेक द चांस। ओके, सो डू नॉट ओवर थिंक, be the part of the community. We really do not want to see you again as a prospect, we want to see you as a business partner. Okay, so with this let's close today's meeting. So thank you Shubham, thank you everyone for participating. मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ओके, जिसने भी आपको इनवाइट किया उससे बातचीत करो और उसको बोलो कि बहुत हो गया, फरवरी का महीना है और ऐतिहासिक महीना होगा कि मैंने फॉरएवर ज्वाइन करी थी 3 फरवरी को। लिख दो नाम, फॉर्म भर दो और फॉर्म में आ जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, हम लोग अपना कैमरा ऑफ कर रहे हैं, और कजाबी कम्युनिटी के अंदर अगेन मैं फोटो ओपन अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग अपने कमेंट शेयर कर सकते हो वहाँ पर। एंड जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, कनेक्ट विद द पर्सन हु इनवाइटेड यू इन दी वेबिनार टुडे, सेशन टुडे, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। Elevation.